हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वी वुशियान। विंग को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे विंग की उम्र यहाँ पे 32 साल है और वांगजी की उम्र 18 साल होने वाली है। बट फिर भी ये वांगशान स्टोरी है, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के साथ कुछ लोग जो ना सामान को शिफ्ट कराने में मदद कर रहे थे। विंग ने अपने स्टमक पे टच करे हुए है खड़ा था और बोल रहा था कि हाँ वो राइट में रखना है तुम्हें, हाँ वो राइट में, हाँ ठीक है थैंक यू, ऐसे वो बोले जा रहा था और वो लोग सामान रखते जा रहे थे। पूरी तरह से सामान रखने के बाद विंग कहता है थैंक यू सो मच। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि थैंक यू सो मच, अगर फिर से कोई काम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उनको उनकी पेमेंट कर देता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद विंग अपने स्टमक को सहलाता है एंड देन वो बाहर आता है धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बाहर आकर जस्ट अपने अराउंड जो भी था ना वो सारी चीज़ों को देखने लगता है। विंग जहाँ पे रहने आया था ना, यहाँ पे पूरा नेचर ही नेचर था, मतलब नेचर के करीब हमारा विंग रहने के लिए आया था। और वहाँ यहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं थे, कुछ 20 घर हो सकते थे। 20 घरों के अराउंड हमारा विंग रहने आया था। और विंग के अपोजिट साइड में बस एक घर था। विंग उसे देखता है और कहता है कि ओह नेबर्स, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके साइड में यहाँ वहाँ देखता है तो बहुत दूर दूर यहाँ पे घर थे। और विंग जस्ट धीरे धीरे अपने जो गार्डन था, इस घर का जो गार्डन था उस गार्डन में आ जाता है। आने के बाद विंग बैक एड में देखता है जहाँ पे एक नदी जो जा रही थी उसके घर के पास से ही विंग उस नदी को देखता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग अपने स्टमक से बात करते हुए कहता है कि बेबी देखो, हम बहुत खूबसूरत जगह पे आए हैं और तुम्हारा जन्म भी यहीं पे होगा। ऐसे कहते हुए विंग अपने स्टमक को सहलाता है। देन उसके बाद विंग वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अभी उसे आराम करना होगा, वो ज़्यादा जो है ना काम भी नहीं कर सकता था। इसलिए विंग जिस घर के अंदर आता है, घर के अंदर आने के बाद जिस अपने जो अभी अभी कमरा सेट किया गया था ना, उस कमरे में जाकर सोने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजता है। जिसके कारण विंग फ़ोन पे नाम देखता है और एक स्माइल करता है और उठाते कहता है हाँ चेंग बोलो ना। तो चेंग कहता है विंग क्या तुम सही सलामत पहुँच गए? तो विंग कहता है हाँ चेंग मैं सही सलामत पहुँच चुका हूँ और शिफ्टिंग भी हो चुकी है। चेंग कहता है ठीक है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं आ पाया, वो डैड का काम में मैं बिज़ी हो गया था। विंग कहता है मैं समझता हूँ चेंग, चिंता मत करो तुम। चेंग कहता है ओह विंग थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, आई नो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। विंग कहता है कोई बात नहीं चेंग। चेंग कहता है मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो विंग कहता है चेंग कहता है कोई चीज़ों की ज़रूरत हो तो मुझे लिस्ट भेज देना, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। चेंग बस स्माइल करते घर तो पसंद आया ना विंग? विंग कहता है तुमने जब पहली बार दिखाया था तभी पसंद आ गया था, बहुत अच्छा है, थैंक यू चेंग। चेंग कहता है ठीक है तो आराम करो विंग। विंग कहता है एंड देन उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। जिसके बाद विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले शावर लेना चाहिए? इसलिए विंग जो था ना वो शावर लेने के लिए आ चुका था। और विंग शावर लेते हुए बस अपनी आंखों को बंद करता है और अपने स्टमक को सहलाता है। हाँ, यहाँ पे हमारा विंग प्रेग्नेंट था। जहाँ पे विंग अपने स्टमक को धीरे धीरे सहलाते हुए जो है ना अपने बेबी को फील कर रहा था। हाँ, एंड देन उसके बाद विंग जिस मिरर के सामने आता है और अपनी होल बॉडी की तरफ देखता है। पूरी तरह से बॉडी की तरफ देखने के बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन अपने सर के ऊपर पोनी टेल को बांध देता है क्योंकि विंग के हेयर्स लंबे थे, इसलिए विंग अपनी पोनी टेल बांधता है। देन उसके बाद विंग जिस बाहर आकर मिरर में खुद को देखते हुए कहता है कि हाँ आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि एक मेल भला कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हुआ। हाँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता ये किसका बच्चा है और किसका नहीं। डॉक्टर से भी बात हुई, ना मेरे साथ कुछ हुआ है ना किसी ने कुछ किया है, बट फिर भी आखिरकार मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे इंसान के साथ भला क्या क्या हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। मुझे भी नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और आज तक मैं भी इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं कि मैं आखिरकार प्रेग्नेंट हुआ तो हुआ कैसे। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, ना गर्ल्स के साथ ना बॉयज़ के साथ, तो आखिरकार मैं प्रेग्नेंट कैसे हुआ ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। बट इस मिस्ट्री के चक्कर में अपने बेबी को तो नहीं खो सकता था ना। कुछ भी हो जाए मैं इसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए बस ये मेरे पास है, बस मेरे पास, और मैं इसे जन्म दूंगा ये मैंने डिसाइड कर दिया। और इसलिए लोगों से दूर रहना था मुझे, क्योंकि लोग जस्ट मेरे स्टमक को बढ़ते हुए देखकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे।
जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे हार्म पहुंचाने लगी। अजीब सा डर बैठ गया, इसलिए सोसाइटी से दूर, सबसे दूर मैं बस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बस अपने बेबी को बर्थ देकर उसके साथ खुशी से रहना चाहता हूँ, बस रहना चाहता हूँ। ऐसे वीइंग कहते हुए मिरर में देखकर बस एक स्माइल करता है एंड देन वहाँ से ही खड़े होकर अपने स्टमक के ऊपर एक ऑयल को अप्लाई करता है, क्योंकि जब स्टमक बढ़ता रहता है ना तो स्किन स्ट्रेच होती है, जिसके कारण हमारी अरे यार स्किन पे जो है ना मार्क बन जाते हैं। इसलिए जो नवीन ऑयल मसाज करता है अपने स्टमक के ऊपर एंड देन उसके बाद वो बेड पर आकर जस्ट लेट जाता है एक तकिए के सहारे, क्योंकि सोने में उस टाइम पे इशू होता है, इसलिए वहीं आराम से लेट चुका था। एंड देन उसके बाद हम कुछ एक दिन के बाद का सीन देखते हैं, ठीक है, एक दिन के बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग सुबह उठ चुका था पंछियों की वॉइस के साथ, क्योंकि नेचर के करीब था हमारा विंग। और उठने के बाद विंग जो था ना लाइट सा एक म्यूज़िक प्ले करता है, दैन उस म्यूज़िक के साथ ही विंग आराम से किचन में खाना बनाने लगता है। और खाना बनाते हुए विंग भी उस गाने को गुनगुनाते जा रहा था एंड तभी विंग सामने जो विंडो थी उस विंडो को ओपन करता है। ओपन करने के बाद विंग बस स्माइल करते हुए गाना गुनगुना रहा था, बट तभी हमारे विंग का ध्यान सामने की तरफ जाता है जहाँ पे एक इंसान नदी के किनारे, हाँ नदी के किनारे बस अपने फेस के ऊपर बुक रखे हुए लेटा हुआ था। सुबह सुबह उसके कानों में हेडफोन्स थे। विंग बस देखता है, इतनी सुबह सुबह वो भी यहाँ, ऐसे कैसे कोई हो सकता है भला। विंग यही सोचता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग तो उठना ज़्यादा पसंद नहीं करते ऑब्वियसली हमारा विंग, बट उसे बेबी के कारण सुबह उठना पड़ता है एक अच्छी हैबिट के लिए। और विंग को बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, क्योंकि विंग को यहाँ पे 7th मंथ हो चुके थे प्रेगनेंसी को, इसलिए विंग को एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इसलिए सुबह उठकर हेल्दी खाना खाना पड़ता था, सारी चीज़ें हमारे विंग को करनी पड़ती थी। बट विंग देखता है एंड देन उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर जस्ट बाहर आ जाता है, क्योंकि विंग को भी तो नेचर के करीब होकर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी ना, इसलिए विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो उस नदी को देखता है एंड देन उस इंसान को देखता है जहाँ पे वो इंसान आराम से लेटा हुआ था। एंड विंग बस 2-3 बार देखता है, बट अपनी चेयर को वहाँ पे रखता है एंड आराम से सामने के नज़ारों को देखता है जहाँ पे पानी धीरे धीरे स्लाइडली ऐसे बहते हुए जा रहा था। और सामने के उस डायरेक्शन में, जो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जो था ना एक जंगल था। विंग इस नज़ारे को देखता है, खूबसूरत था, पंछियों की वॉइस आ रही थी, सब कुछ बहुत मेलोडियस सा था। विंग सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, उसके फेस पे स्माइल आ चुकी थी और विंग अपने हाथ को आसमान में ही करते हुए थे, खूबसूरत जैसे कि मैंने सोचा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करते हुए अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है एंड फिर से उस इंसान को देखता है, बट उस इंसान से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता लगता है वो बुक पढ़ते पढ़ते सो गया, हाँ ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग बस अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद विंग को अपनी ये फुट की मसाज करनी थी, क्योंकि विंग के फुट्स मतलब पैर कहेंगे इसे हम, जो पैर थे ना वो थोड़े सॉलन हो चुके थे, इसलिए विंग जो मशीन थी ना उस मशीन के अंदर अपने हाथ पैरों को डाल देता है एंड देन नॉर्मली कुछ टाइम तक खड़ा रहता है, जिसके बाद विंग बस अपने आप को संभालता है। उसके बाद विंग नहाने जा चुका था। विंग शावर लेता है, अच्छे से शावर लेने के बाद विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बस अपने एक बुक को लेके आता है गार्डन में आके अपनी चेयर को वहाँ पे लगाता है और नॉर्मली बुक पढ़ने लगता है। हाँ बुक पढ़ना भी तो एक अच्छी हैबिट होती है ना, इसलिए विंग नॉर्मली बुक को पढ़ते हुए जो था ना वो रिलैक्स कर रहा था। तभी विंग को कुछ झाड़ियों से आवाज़ आती है, इसलिए विंग उस डायरेक्शन में दिखता है कि क्या है, बट वहाँ से वो लड़का निकलता है, जो लड़का अपने कानों में हेडफोन लगाकर बस चलते हुए जा रहा था। विंग उसकी पीठ को देख पा रहा था। वो लड़का दौड़ते हुए जस्ट अपने घर की तरफ जा चुका था, जो विंग के अपोजिट डायरेक्शन में जो घर था ना वहीं पे वो इंसान घुस चुका था, बस घुस गया था। विंग बस देखते हुए था, अच्छा है कि मेरे पास तो कोई रहता है, शायद मुझे उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्या पता फ्यूचर में मेरे काम आए, बट उन्होंने मुझे नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, रहने दो, किसी के इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा, ऐसे ही विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना अपनी किताब को कंप्लीट करता है, जितना उसे पढ़ सकता था वो पढ़ता है। और उसके बाद हमारे विंग अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो जस्ट अपने जो ग्लासेस था ना ग्लासेस को लगाता है। देन उसके बाद अपने लैपटॉप को ओपन करता है और विंग को भी कुछ काम करना था, तो ऑफकोर्स वो काम करेगा। जहाँ पे चेंग ने विंग को कुछ काम की जो फाइल्स थी ना वो सेंड कर दी थी, इसलिए विंग आराम से उन फाइल्स को देखते हुए जो था ना अपना काम करते जा रहा था। जब उसका काम कंप्लीट होता है तब तक शाम हो चुकी थी। शाम होने के टाइम पे ही विंग को कार का हॉर्न सुनाई देता है, इसलिए विंग जिस बालकनी में आता है एंड वो देखता है
जहाँ पे सामने वो लड़का जो उसने देखा था उसकी पीठ अभी भी विंग के तरफ ही थी, और वो लड़का जैसे अपने घर के अंदर जा रहा था, शायद से वो कॉलेज से आया था। हाँ, वो कॉलेज से आया था, इसलिए वो जैसे अपने घर के अंदर जा चुका था। विंग कहता ओह कॉलेज स्टूडेंट है। ऐसे विंग सोचता क्या वो अकेला रहता है वहाँ पे, विंग यही सोच रहा था। बट उसके बाद विंग जो था ना फिर से अपने काम करने के लिए जस्ट नीचे आ जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ पे 2 मंजिली का घर है, बट विंग ऐसे ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ नहीं है, 5-6 सीढ़ियाँ है बस, विंग अप डाउन कर सकता है, ठीक है। तो विंग आ चुका था नीचे। नीचे आने के बाद विंग जो था ना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। खाना बनाते हुए विंडो स्टार्ट थी। हाँ, विंडो स्टार्ट थी। विंग नदी का जो नज़ारा था उसे महसूस कर रहा था, बट विंग को लगता है कि अब शाम का टाइम होता है तो पानी के पास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं ना, वो घर में आने का खतरा रहता है, तो विंग विंडो को बंद कर देता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो आराम से जो था ना वो अपना खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद विंग जस्ट नॉर्मली खाना भी कंप्लीट कर चुका था। फिर उसके बाद विंग भी म्यूज़िक सुनने के लिए घर के अंदर म्यूज़िक बजा देता है, एंड देन नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ था। बट तभी विंग को एहसास होता है कि हाँ उसे बाहर भी तो जाना चाहिए ना। विंग यही सोचता है। विंग अपने स्टमक को सहलाते कहते बेबी क्या मम्मा बाहर चले, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे स्टमक से जैसे एक किक की जाती है, मतलब बेबी किक करता है, जिसके बाद विंग कहता है ओह तुम्हें बाहर जाना है, हाँ मुझे भी जाना है, मैंने भी नहीं देखा है। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद ओवर साइज वाली टी शर्ट पहनता है, ओवर साइज वाला जॉकेट डालता है, एंड अपने फेस के ऊपर होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, स्कार्फ होता है ना, ऐसे लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो शाम के टाइम ना ठंड पड़ती है। और विंग आप अपने पैरों में अच्छे से शूज़ पहनता है। देन उसके बाद विंग बस अपने स्टमक के ऊपर धीरे से हाथ रखता है, दरवाजे को बंद करता है, देन धीरे धीरे चलते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। विंग शाम के टाइम पे वहाँ से निकला था, घर से लाइट्स लगी हुई थी, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स थी। विंग यहाँ वहाँ देखता है। देखने के बाद विंग बस चलते जा रहा था। रात के टाइम पे भी जो ना पंछियों की वॉइस आती है अजीब अजीब सी, विंग को थोड़ी घबराहट तो महसूस हो रही थी, बट फिर भी उसे वॉक करना भी तो ज़रूरी था ना, क्योंकि उसके स्टमक में बेबी था। इसलिए विंग वॉक करते हुए जस्ट आगे बढ़ते हुए जा रहा था। बस उसके फेस पे एक स्माइल थी। विंग देख रहा था अराउंड, उसके अराउंड क्या है। हाँ, कुछ दूरी पे घर थे। विंग देखते हुए बस ऐसे चलते हुए जा रहा था, पर तभी विंग को महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है करके। तो विंग थोड़ा घबरा जाता है कि क्या उसे यहाँ पे कोई फॉलो कर रहा है। विंग ऐसे ही सोचता है, और विंग डर रहा था एंड वो जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था। तभी विंग के साइड से ही एक इंसान दौड़ते हुए गुजर चुका था। विंग जस्ट देखता है, ये तो वही लड़का था, ये वही लड़का था। विंग देखता है उसे, वो लड़का बस जा चुका था, बस जा चुका था। विंग जिस कहता है हाँ विंग तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें कौन भला यहाँ पे कौन फॉलो करेगा, कोई तुम्हें फॉलो नहीं करने वाला। विंग ऐसे कहते हुए आगे बढ़ चुका था, और आगे बढ़ने के बाद एक लेडी बस विंग को देखती है और कहते कि हेलो। जहाँ पे विंग कहता है कि हेलो मैं यहाँ पे न्यू रहने के लिए आया हूँ, वहाँ पे 107 नंबर का जो घर है ना वो मेरा है। वो कहते वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, हेलो तुम्हारा नाम क्या है। तो विंग कहता है मेरा नाम विंग है। ओ वाओ सच में तुम्हारा प्यारा बहुत प्यारा नाम है। तो विंग कहता है वैसे आप, वो कहते हैं कि मिसिज़ मो। तो विंग कहता ओह हेलो मिसिज़ मो। वो कहते कि वैसे सिटी के लोग ज़्यादातर गांव साइड में आना पसंद नहीं करते हैं। तो विंग कहता वो कहता कि हाँ बस हम लोग नेचर के करीब रहना चाहते इसलिए हम लोग यहाँ हैं, पर तुम बेटा तुम तो सिटी से लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं सिटी से ही हूँ, बस मैं यहाँ पे बस ऐसे ही आ गया। वो कहते कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कुछ लेना चाहोगे, तुमने डिनर कर लिया। तो विंग कहता हाँ मैं डिनर कर चुका हूँ, मैं बस वॉक करने के लिए आया था। वो कहता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी वॉक करना पसंद है। और मेरे हस्बैंड को मिस्टर मो कहाँ हो डार्लिंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मिस्टर मो जस्ट अपने हाथ में लकड़ी लेकर आ चुके थे। जहाँ पे विंग देखता है और उनको ग्रीट करते वक्त ओह ये कौन है। तो कहते हैं हाँ ये 107 जो नंबर का घर है ना वहाँ पे रहने के लिए आया है। वो कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हेलो। तो विंग कहता है कि हेलो सर। वो कहता है कि सर मत कहो, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। तो विंग कहता है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो आप बैठो। तो विंग कहता यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, बट रहते हैं, बट यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पता है सब लोग, मैं सब लोगों को यहाँ पे जानती हूँ। तो विंग कहता है कि ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते कि हाँ हम लोग जैसे कि सिटीज़ में होता है कोई किसके घर में जाकर देखता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, बट यहाँ पे हम सब लोग फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं,
एंड सभी लोग रुको मैं सबको सब लेडीज़ को बुलाती हूँ। विंग कहता हाँ, वो कहता कि सबको पता तो होना चाहिए ना कि न्यू नेबर आए करके यहाँ पे रहने के लिए। तो विंग कहता ओ हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो पुला जो है ना फ़ोन करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो जो मिस्टर मो थे ना, अंकल थे ना, वो कहते कि वैसे बेटा तुम अकेले आए हो या फैमिली के साथ। तो विंग कहता बस अकेले। वो कहता ओ अकेले, शादी हो गई। तो विंग कहता है नहीं शादी नहीं हुई। वो कहता कि अच्छा क्या करते हो तुम। तो विंग कहता है कि ओ मैं बिज़नेस करता हूँ। वो कहता है ओ बिज़नेस किस तरह का। तो विंग कहता है वो मेरे डैड का बिज़नेस है, मैं उसे संभालता हूँ। ओ तो तुम्हारे डैड का बिज़नेस किस तरह का है। तो विंग कहता है मेरे डैड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड देन उसके बाद वो जो आर्किटेक्चर के भी काम करते हैं एंड जो शेयर मार्केट का भी काम करते हैं। वो कहते हैं ओ वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी बेटा फिर। तो विंग कहता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहते हैं शहर में तो सब लोग बिजी रहते हैं ना, तुम भी शायद अपने डैड के बिज़नेस को संभालने में बिजी हो जाते हैं। तो विंग कहता है नहीं मेरा ब्रदर है एंड मेरी सिस्टर है, वो संभाल रहे हैं। वो कहते हैं वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें नेचर पसंद है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जिनको शांति चाहिए रहती है इस दुनिया से, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ में हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वही लोग इस जगह पे आते हैं। क्या तुम भी ऐसे हो। तो विंग कहता है हाँ आप ऐसा कह सकते हो, सोसाइटी के लोग अजीब होते हैं। वो कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो विंग कहता है सॉरी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए बट मुझे बस लगता है लोगों का देखने का नज़रिया हर वक्त हर जगह पे बदलता रहता है, लोग बस देख कर ही जज कर लेते हैं। वो चीज़ें मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पाई, बस सबसे दूर रहना चाहता था। तो वो कहता है सबसे दूर रहने के चक्कर में क्या पता तुम अपने फैमिली से दूर हो जाओ। तो विंग कहता है नहीं मेरी फैमिली मुझे मिलने आती रहेगी और उन्होंने ही कहा है कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए कि मेरा मन शांत हो, तो इसलिए मैंने बस इस जगह को जब पहली नज़र में देखा ना तो मैंने पसंद कर दिया और मैं बस यहाँ पे आ गया। वो कहते कि वाओ आजकल के बच्चे तो यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते, उनको तो बाहर चाहिए, पार्टी चाहिए, हंगामा चाहिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे कहते हुए वो इंसान हंसने लगते, तभी वो लेडी मिसेज मो आते हुए कहते हैं ओ सभी आंटियाज़ आ रही है। तो विंग कहता ओ हाँ ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग के पास बहुत सारे लोग आ चुके थे और कहते हैं ओ तुम हो ना ये बच्चे, वाह वाह देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये लो। विंग कहता ओ थैंक यू मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया। वो कहते अरे कोई बात नहीं, इसने बुलाया हमें बताया तो इसलिए हम लोग चले आए। और विंग के साथ सारी लेडीज़ जो थी ना 10-12 लेडीज़ थी ना, वो बात करने लगती और विंग को घेरी हुई थी, जहाँ पे विंग कह रही थी ओ माय गॉड कितनी सारी लेडीज़ है। विंग यही सोच रहा, वो कहे ओ तुम तो बहुत प्यारे दिखते हो, ओ माय गॉड तुम्हारी शादी हो गई, बताओ मैं अपनी बच्ची से तुम्हारी शादी कराऊंगी। विंग कहता कि नहीं 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 मेरी शादी नहीं हुई है बट अभी शादी का प्लान भी नहीं है। ओ सही में। विंग कहता कि हाँ हाँ सॉरी। वो कहते कि ओ कोई बात नहीं, वैसे तुम हमारे पास आते रह सकते, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अभी तो हम इस सोसाइटी में रह पाएंगे ना। तो विंग कहता हाँ ठीक है ज़रूर। ऐसे विंग कहते हुए बातें करते जा रहा था उन लोगों के साथ। तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा था, तभी एक आंटी कहती कि ओए ओए बच्चे, ऐसे वो कहते जिसके कारण जो इंसान अभी दौड़ते हुए जाने वाला था ना वो रुक जाता है और जस्ट कहता है कि क्या हुआ है मिसिज़ रो। ऐसे वो कहता है मिसिज़ रो कहती है कि आओ क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे पड़ोस में एक न्यू मेंबर रहने के लिए आया है तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हें ऐसे हेलो कहना चाहिए। तो वो इंसान जिस कहता है मिसिज़ रो मेरे पास वक्त नहीं है। तो मिसिज़ रो कहते कि हाँ सबके साथ तुम रूड तो रहते हो, अब क्या उसके साथ भी रूड रहोगे, वो तो तुम्हारे घर के करीब ही रहने के लिए आया है ना। हाँ तुम्हारी मदर क्या कर रही है। तो वो कहता है मिसिज़ रो मुझे नहीं पता है माँ क्या कर रही है, तो एंड अगर वो मेरे नेबर है तो मैं कभी ना कभी उनसे बात कर लूँगा। वो कहता है कि देखो देखो यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं, तुम भी बात कर लो ना। तो कहता है मिसिज़ रो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है मैं बाद में बात कर लूँगा, ओके बाय। ऐसे कहते जो ना वो इंसान वहाँ से भाग कर चला जाता है, जहाँ पे विंग उसकी पीठ को, इस बार भी वो उसकी पीठ को ही देखता है। एंड देन उसके बाद मिसिज़ रो कहते कि ये ना कभी नहीं सुधरने वाला। वो कहते कि क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ी हुई रहती हो। तो कहते हाँ पता है इस उम्र में कौन से बच्चे बड़ा इतने रूड होते हैं, हाँ वो हमेशा की तरह रूड ही रहता है, मैं उससे हमेशा बात करती हूँ, वो कुछ तो बोलता है वरना तुम लोगों के साथ तो वो देखता तक नहीं तुम लोगों को पलट के। तो कहता कि हाँ क्योंकि तुम इतनी खड़ूस हो ना। तो विंग कहता खड़ूस मुझे तो नहीं लगता, ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही है मुझे। ऐसे विंग स्माइल करते कहता वो कहता बच्चे तुमने सही कहा मैं बहुत स्वीट हुई, इन लोगों को ही लगता है खड़ूस हो करके। ऐसे कहता जहाँ पे वो लोग कहते कि ओ चलो ठंड बढ़ जाएंगी तो चलो सोने के लिए चलते हैं, बेटा तुम भी जाओ ठीक है आराम करना। तो विंग कहता हाँ ठीक है। विंग कहते यहाँ पे जंगली जानवर तो नहीं आते ना। वो कहते नहीं बेटा यहाँ पे ऐसे कोई जंगली जानवर नहीं आते, बस यहाँ पे डॉग से कैट से एंड कुछ तुम्हें सुबह एक नए नवेले पंछी भी दिखने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा। एंड सुबह जो वॉइस आती है ना वो बहुत अच्छी होती है विंग, तुम सोच नहीं सकते हो। विंग बस स्माइल करता है, कहता है थैंक यू। ऐसे कहता है। उसके बाद वो लेडीज़ कहती है कि चलो तुम जाओ आराम करो ठीक है। तो विंग कहता हाँ।
देन विंग उठता है अपने स्टमक पे हाथ रखे हुए। तो वो कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है? विंग अपने स्टमक से हाथ रख, नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही, वो बस मुझे ऐसे उठने की आदत है ना। वो कहता ओ अच्छा। और विंग जैसे आगे बढ़कर चलने लगता है। वो लोग लेडीज़ देखते हो, ओह ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसे वो बातें करते जा रहे थे। विंग जैसे आगे बढ़ते हुए अपने स्टमक को टच करते हुए कहता है, बेबी देखा तुमने, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी आंटियाज़ है, बट ये आंटियाज़ कब तक अच्छी रहेंगी? नहीं पता बेबी, तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद शायद जो आज इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे थे, क्या पता ये लोगों का नेचर चेंज हो जाए फिर से। ऐसे कहते हुए विंग बस चलते हुए जा रहा था, बस चलते हुए आगे बढ़ चुका था। तभी विंग को एक वॉइस आती है, हेलो सर, ऐसी वॉइस आती है, जिसके कारण विंग जो रुक जाता है एंड देन पलट कर देखता है। और विंग देखता है वहाँ पे एक इंसान आ रहा है, और उस इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा लाइट्स ऐसी चमक रही थी ना, इसके कारण उस इंसान का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बट ये वो लड़का था। विंग समझ जाते हैं क्योंकि उसके पैंट पहनने का और उसका जॉकेट पहनने का तरीका और कानों में हेडफोन्स थे ना उसके शोल्डर पे लगे रखे हुए थे। तो विंग देखता है और विंग कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो। ऐसे कहते हो वो जैसे आकर विंग के सामने खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद विंग उस इंसान के फेस को साफ साफ देख पा रहा था, एंड वो इंसान भी हमारे विंग के फेस को साफ साफ देख पा रहा था। हेलो, मेरी मदर ने आपको ये देने के लिए कहा है। वो कहता है, आपकी मदर? हाँ, वो मेरी मदर बाहर नहीं आ सकती ना, हम दोनों नेबर्स हैं, तो इसलिए बस आपको देने के लिए कहा है। फिंग कहता, ओ ओ थैंक यू, बट मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं जानता तक नहीं। वो कहते ओ कोई बात नहीं, आप जान सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन इसके बाद वो लड़का कहता है कि हेलो, मेरा नाम लानवांगची है। फिंग कहता है, ओ हेलो लानवांगची। वो कहता है कि ये ले लीजिए, मेरी मदर ने दिया है। ऐसे वॉइस आती है जिसके कारण विंग जिस कहता है, ओ हाँ क्यों नहीं, ऐसे वो कहता है। तभी दूसरी वॉइस आती है, वांग जी अगर तुम्हारा देकर हो गया हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। तो वांग जी कहता है कि हाँ गगा मैं आ रहा हूँ। ऐसे वॉइस आती है जिसके कारण जो हमारा विंग जो था ना देखता है, विंग जस्ट देखकर शॉक। फिर कहता है, क्या 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 वो तुम्हारा भाई है? वो कहता है कि हाँ वो मेरा ब्रदर है। फिर कहता है, ओ क्या क्या तुम दोनों ट्विंस हो? वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता ओ वो कहता है क्या हुआ है, क्या आप मेरे भाई से मिले हो? तो विंग कहता आई डोंट नो, बस मैंने देखा था वो वहाँ पे सोया हुआ था। तो ओ मेरा भाई होगा लांजान। हाँ वो जस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे नेचर के करीब चला जाता है, देन वो बस सोता है। वो कहता है कि ओ अच्छा। तो विंग कहता है ओके तो थैंक यू, मैं भी आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। वो कहते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, माँ ने कहा है कि ऐसी ज़रूरत नहीं है करके, माँ ने कहा है कि वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे करके, बट अभी थोड़ा सा वो बिजी थी ना, इसके कारण वो नहीं आ पाई। विंग कहता ओ ओके ओके थैंक यू, ऐसे कहता है। देन वो कहता है कि ओके सर बाय। तो विंग कहता सर मत कहो, मेरा नाम विंग है। वो कहता है कि बाय विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो वहाँ से जा चुका था। विंग भी अपने हाथ में जो डब्बा था ना उसे लेकर जस्ट घर में आता है। घर में आकर जो है ना वो बस टिफ़िन को खोलता है, देन आखिरकार वो बैठ जाता है। और बैठते हुए जस्ट विंग अपने स्टमक को सहलाते हुए कहता, बेबी तुम अकेले हो? हाँ बहुत अच्छी बात है, ट्विंस बेबी को संभालना बहुत मुश्किल होता है बेबी, तुम्हें पता है, बट मैंने अभी ट्विंस देखे, पहली बार देखे। हाँ सिटी में रहने के बाद एक बार भी मैंने कभी ट्विंस नहीं देखे थे, बट आज मैं पहली बार ट्विंस को देख रहा हूँ बेबी। हाँ वो दोनों सेम टू सेम थे बेबी। ऐसे कहते हुए विंग बातें कर रहा था और उस टिफ़िन को खोल देता है, जो डब्बा दिया था उस डब्बे को खोलता है। एंड देखने के बाद विंग जो ना मुंह ही खुल जाता है। विंग ओ माय गॉड, बेरीज कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और विंग बेरीज को खाना खाने लगता है। और बेबी तुम्हें पसंद आएगी, ऐसे कहते हुए विंग बेरीज खाना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद विंग बेरीज खाने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो आराम से बेड पर सो जाता है अपने तकिए के साथ। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग भी कुछ बनाता है, अच्छा सा टेस्टी बनाता है। एंड देन उसके बाद सुबह का मॉर्निंग रूटीन, योगा करना एंड एक्सरसाइज, किताब को पढ़ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद विंग सामने वाले घर की तरफ निकल चुका था। धीरे धीरे अपने कदमों के साथ विंग अपने स्टमक पे हाथ रखे हुए था। उसे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, बट विंग अपने आप को हैंडल करता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे तकलीफ तो होगा ही, चलते वक्त सांस फूलेगी, ये चीज़ होती ही है। तो इसलिए विंग आ चुका था, डोर बेल को बजाता है। देन इसके कारण विंग जिस आराम से खड़ा था, देन तभी दरवाज़ा ओपन होता है। दरवाज़ा ओपन होने के बाद एक इंसान दरवाज़ा ओपन करता है और विंग जस्ट उसे देखता है। और विंग कहता है कि हेलो, मैं बस आपकी मदर से मिलने आया था। वो कहता है कि आ जाइए, ऐसे वो कहता है। देन विंग उसे देखता है और कहता है कि हेलो लांजान। जहाँ पे लांजान अपना नाम सुनता है तो वो रुक जाता है। एंड देन कहता है कि हेलो सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद
विंग बस देखता रहता है। मतलब इसकी आंखों में कितना ज़्यादा कोल्ड, इसका नाम कितना प्यारा है लांसहान, एंड इसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड, उसके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई आंसर तक नहीं। तभी दूसरी तरफ वहाँ से वांग जी आते, कहता ओ हेलो विंग। विंग कहता है कि हेलो वांग जी, कैसे हो तुम? तो वांग जी कहता है मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? तो विंग कहता है मैं ये देने आया था तुम्हारी मदर। वो कहता है ओ मेरी मदर, रुको मैं मदर को बुला के लाता हूँ, ठीक है। लांसान तब तक उसे बैठने के लिए कहो, उन्हें बैठने के लिए कहो। तो लांसान कहता है आइए यहाँ, ऐसे कहता है, जहाँ पर विंग जाकर आराम से बैठ जाता है और लांसान उसे बैठते हुए देखता है। विंग अजीब तरह से बैठ रहा था, मतलब होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो विंग बैठ जाता है, अपने पीछे तकिया लगा देता है, जिस कारण लांसर बस देखता रहता है। तभी हमारे वांग जी की मदर आ चुकी थी। वहाँ पे आते कहते हेलो हेलो विंग। विंग कहता है हेलो। वो कहता है कि ओ सॉरी, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहती थी, मुझे पता चला तुम अभी भी रिसेंटली यहाँ पर आए हो ना। तो विंग कहता है हाँ। वो कहते कि आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें मिलने आने वाली थी, इन्वाइट करने वाली थी, बट एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं थोड़ा बिजी थी। विंग कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते कि ओ हाँ वैसे नाम मेरा लैनी है। विंग कहता है हेलो लैनी। वो कहते कि वो कहते कि और ये मेरे दोनों बच्चे, ये लानवांग जी और लानसान, ये दोनों ट्विंस ब्रदर है। विंग कहता ओ हाँ समझ में आ रहा है। और विंग कहता वो कहते कि वैसे तुम कुछ लोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? विंग कहता नहीं मैं आपके लिए ये लाया था। तो विंग ऐसे कहता है, तो वो कहता ओ ओके। और वो कहते बट तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब आप मुझे जानते तक नहीं थे, बट फिर भी आपने वो बेरीज़ को भेजा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेरीज़ खाया करो, नहीं मुझे बहुत पसंद है, और ये दोनों के दोनों नकचड़े एक नंबर के। तभी वांग जी कहता है माँ आप ये क्या कह रहे हो, मैं कोई नकचड़ा नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। ये मेरी माँ है ना, सच में बहुत शिकायत करती है, सब आंटी उसके साथ मेरी शिकायत करती है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, माँ का काम ही होता है शिकायत करना। वो कहते कि और वैसे तुम अकेले हो? तो विंग कहता है हाँ मैं बस अकेला हूँ। वो कहते ओ क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं आए? तो विंग कहता है नहीं मेरी फैमिली के साथ नहीं, वो कुछ दिनों के बाद मुझे मिलने आने वाली है, बट मैं बस अकेले रहना चाहता था। वो कहते वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, काश मुझे भी अकेले रहने का मौका मिलता, बट ये दो कबूतर मेरे सर पे हमेशा मंडराते रहते हैं। तभी लांसा कहता है माँ मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो कहता हाँ देखो इसको मिर्ची लग गई, भाग रहा है यहाँ से। लांसा कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी कहता है मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं। वो कहता है कि तो क्या चाहिए आपको, आप हमें बताएं। विंग कहता है बस जूस मिल सकता हो तो बस जूस। वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो विंग जूस ले लेता है। जूस पीने के बाद विंग जस्ट कहता है थैंक यू सो मच। वो कहता है कि थैंक यू मत कहो, अब तो हम नेबर थे, तो विंग तुम चाहो तो हमारे घर में आ सकते हो अकेला फील हो तो, क्योंकि हम दोनों भाई तो कॉलेज चले जाते हैं, देन उसके बाद घर पे वापस आते हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। तो विंग कहता है तुम लोगों की पढ़ाई भी रहेगी। तो कहते हैं हाँ हाँ। तो विंग कहता है कोई ना, तुम लोगों के पास अगर फ्री टाइम हो तो तुम लोग मुझसे मिलने आ सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं विंग, हम ज़रूर आना चाहेंगे। तो विंग जो मिसेस लानी कहते हैं कि विंग शैतानों को मत बुलाओ, शैतान बहुत बुरे होते हैं। विंग कहता है हाँ मतलब? वो कहता है कि मेरे दोनों बच्चे शैतान है, एक नंबर की शैतान है। तो विंग कहता मैं मुझे समझ नहीं आया। वो कहते कि अरे विंग परेशान कर देते हैं मुझे। तो विंग कहता वो आपको करते होंगे, क्या पता मुझे ना करे, है ना। तो वांग जी कहता है मेरी माँ की बातों को मत सुनिए, ये मेरी माँ ना ऐसे ही करती है, मेरी माँ माँ को ना अच्छी बातें बतानी चाहिए अपने बच्चों के बारे में, बट मेरी मम्मा हमेशा शिकायत करती रहती है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। वो कहते कि चलो। तो विंग कहता है कि वैसे वो कहते कि हाँ। विंग कहता है कि आप क्या काम करते हो? तो कहते ओ मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। विंग कहता ओ फैशन डिज़ाइनर? वो कहते हाँ मैं मतलब यहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहती हूँ, मैं बस बाहर रहती हूँ, बट अपने बच्चों को देखने के लिए तो मुझे वापस तो आना होगा ना, तो मैं अप डाउन करती रहती हूँ, और हम सिटी में रहते हैं। तो विंग कहता है सिटी में? मैं भी सिटी में ही रहता हूँ। वो कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम करते क्या हो? तो विंग कहता मेरे डैड का बिज़नेस है, मैं उनको मदद करता हूँ, मतलब मेरे एक बहन और भाई है और मैं हूँ, हम तीनों लोग हैं बिज़नेस में मदद करते हैं। वो कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, बिज़नेस। हाँ मेरे बच्चों को भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, बिज़नेस स्टार्ट करो। इन लोगों की उम्र में कितने सारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, पर ये दोनों सुनते नहीं। वो कहता माँ ये हमारी खेलने और कूदने की उम्र है और आपको लगता है हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, हद हद है माँ। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तभी विंग जस्ट स्माइल करते अंदर कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर आना, और आप भी। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, वैसे मैं 2 दिनों के बाद वापस आऊँगी, आज तो मैं आज रात को जाने वाली हूँ वापस, एंड देन उसके बाद 2 दिनों के बाद मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी विंग, विजिट करूँगी। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर क्यों नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जिस वहाँ से जा चुका था, वहाँ से जाते हुए ऊपर से हम लांसान को देखते, लांसान विंग को जाते हुए देख रहा था,
विंग अपने स्टमक पे टच करे हुए जो जा रहा था ना, लाजान ऊपर से विंग को बस देख ही जा रहा था, कहे तो घूरे जा रहा था। विंग को एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है करके, तो विंग थोड़ा सा टर्न होकर देखता है, बट उसे कोई भी नजर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने घर में जा चुका था। लाजान जस्ट हम लाजा को देखते हैं, लाजान बस एक स्माइल करता है और कहता है कि कभी लगा नहीं था जिसे मैं ढूंढ रहा था वो खुद मेरे सामने आकर रहने लगेगा। कभी नहीं लगा था। ऐसे कहते हुए वो सोच रहा था, तभी वांग जी कमरे में आते हुए कहते हैं, क्या देख रहे हो वहाँ से? हाँ। तो लांसा कहता है, कुछ नहीं देख रहा। तो कहता है, हाँ तो मैं विंग के घर में जाऊँगा। तो लांसा कहता है तो वांग जी कहता है कि क्या हुआ है, तो इतना साइलेंट क्यों हो गया है? वो कहता है कि कुछ नहीं। तो कहता है कि अब बता अभी क्या हुआ है? तो कहता है कि कुछ नहीं। ऐसे कहता है, जहाँ पे कहता है, हाँ तेरा ना मुझे कभी समझ में ही नहीं आता है, कभी हंस भी दिया कर, हाँ गेस्ट आए थे, गेस्ट के सामने अच्छे से बिहेव भी तो रखा कर, हाँ समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या होगा। वो कहता है कि कुछ नहीं। ऐसे कहता है। देन इसके बाद ये लोग यहाँ पे जस्ट कॉलेज के लिए निकल जाते हैं एंड देन विंग भी अपना घर पे आकर जैसे नॉर्मली काम होता है वो करता है। शाम के टाइम देखते हैं जहाँ पे विंग को नजर आती है मिसेस लानी जा रही थी और विंग को बाय करती है और विंग भी उन्हें बाय कर चुका था। देन विंग का ध्यान वहाँ पे वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी जस्ट विंग के घर के पास आते हुए कहता है कि हेलो। जहाँ पे विंग कहता है हेलो, वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं बस आराम। वो कहता है ओ आराम कर रहे हो, चलो ना हम कुछ खेलते हैं। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के साथ मिलकर ऐसे गेम होते हैं ना, वांग जी उसके विंग के पास गेम्स लाया था उन्हें खेलना स्टार्ट कर देता है। और विंग हर चीज़ों पे अपने स्टमक पे हाथ रख रहा था ना, इसलिए वांग जी पूछता भी है कि आपके स्टमक पे कोई प्रॉब्लम है, आप बार बार स्टमक के ऊपर हाथ रखते हो। विंग कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे पास में हीलर भी रहते हैं। तो विंग कहता है हीलर? वो कहता है हाँ हीलर, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल दूर है ना, तो इसलिए यहाँ पे हीलर्स रहते हैं एंड डॉक्टर भी रहते हैं, बट सारी फैसिलिटी उनके घर में नहीं रह सकती है ना, तो हीलर्स के पास हम जाते हैं जो बहुत अच्छी तरह से उनकी एक दिन में हम दवाई खाते हैं ना विंग, तुम सोच नहीं सकते एक दिन में ही इंसान ठीक हो जाता है। लास्ट टाइम जो मुझे जुकाम हुआ था बहुत ज़्यादा और मेरा उस टाइम पे फुटबॉल का मैच था, इसलिए पता है क्या मैंने वहाँ पे गया और उनकी दवाई ली और नेक्स्ट डे तो मैं बहुत अच्छा हो चुका था। विंग मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके पास जाके। विंग कहता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मुझे भी लेके चलोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम चलना चाहोगे? तो विंग कहता हाँ कल ज़रूर जाएंगे। वो कहता कि कल ठीक है कल जाएंगे, बट विंग में शाम को वापस आऊँगा, मतलब मुझे कॉलेज जाना पड़ता है ना। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे विंग स्माइल करता है। फिर उसके बाद विंग उससे बातें करते जा रहा था और वो भी आंसर दे रहा था। जहाँ पे विंग कहता है तुम कुछ खाना चाहोगे? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है क्या खाना चाहोगे? वो कहता है कि क्या तुम पिज़्ज़ा बना सकते हो? विंग कहता है पिज़्ज़ा ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं चलो हम साथ में बनाते हैं। विंग कहता है तुम्हें बनाना आता है? वो कहता है कि हाँ मम्मा घर पे नहीं रहती ना, तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। तो विंग कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना बना रहे, तभी डोरबेल बजती है, जिस कारण विंग कहता है मैं देख कर रहा था। वो कहता है वांग जी कहता है नहीं रुकिए मैं देखता हूँ। ऐसे कहता है। देन उसके बाद दरवाज़ा ओपन होता है एंड वहाँ पे लांसर खड़ा था। वांग जी कहते हैं तुम यहाँ? तो लांसर कहता है तुम घर नहीं आ रहे? वो कहता है मैं आ जाऊँगा, हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हो, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? तो लांसान जस्ट घर की तरफ देख तो कहता आ जाओ एंड दरवाज़ा बंद होता है और विंग कहता है कौन है? तो वांग जी कहता है मेरा ब्रदर आया है। वो कहता है ओह। तो वो कहते हैं हाँ क्या हम विंग मेरे ब्रदर को भी पिज़्ज़ा दे सकते हैं? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स हम दे सकते हैं। वो कहता है देन वांग जी बस लांसान वांग जी जो था ना लांसान को कहता है बैठ जाओ। देन वांग जी एंड विंग जो था ना पिज़्ज़ा को बेकिंग में डाल देते हैं। देन उसके बाद विंग बाहर आ चुका था। बाहर आते हुए विंग ने अभी देखो ओवर साइज वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, तो किसी को कुछ नज़र नहीं आने वाला था और जॉकेट भी पहना हुआ था, ठीक है, क्योंकि विंग ठंड के मौसम में थोड़ा अपने आप को ढक कर ही रखेगा ना। तो विंग ऐसे करे हुआ था तो किसी को यहाँ पे पता नहीं था, सब लोगों को लग रहा था एक विंग एक मोटा सा हट्टा खट्टा सा इंसान है दिखने में, ठीक है। जहाँ पे विंग जस्ट धीरे धीरे बाहर आता है दैट उसके बाद लांसा को देखते कहता है हेलो। जहाँ पे लांसा बस अपने सर को हिलाता है, बस विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है वैसे तुम दोनों करते क्या हो, मतलब किस में स्टडी कर रहे हो? तो कहता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा भाई भी फर्स्ट ईयर में है एंड मैं जो है ना मतलब मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और मेरा भाई बिजनेस पढ़ रहा है। विंग कहता है तुम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हो? वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो विंग कहता है और क्या क्या चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में? तो वो कहता है मतलब क्या है विंग तुम्हारा? तो विंग कहता है कि इस टाइम में तो तुम लोग टीनेजर हो ना, तो तुम्हारे लोगों की लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है। जब मैं भी टीनेजर था ना बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चलती थी। वो कहता है ओह जैसे कि? विंग कहता है जैसे कि गर्लफ्रेंड्स। वो कहता है ओह गर्लफ्रेंड्स? नहीं विंग गर्लफ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं, हम तो बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं। विंग कहता है क्या बॉयज़ स्कूल? वो कहता है कि हाँ यहाँ पे पास में जो यूनिवर्सिटी है ना विंग वहीं पे वो बॉयज़ स्कूल है। तो विंग कहता है ओह शिट ये तो गलत बात है।
तभी लांजा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता अरे वो कहना चाहता है कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ो या लड़कियों वाले कॉलेज में पढ़ो, सेम होता है, वो ऐसे कहना चाहता है। तो वो विंग कहता ओ अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गया। तभी वांग जी कहता है देखो बच गया, मैं लेके आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद वांग जी अंदर उसे ओवन में से निकालने के लिए जा चुका था और विंग एंड लांजन बैठे हुए थे। तभी लांजन अपनी जगह से खड़ा होता है। देन उसके खड़े होने के बाद वो विंग के पास आ जाता है। विंग थोड़ा सा घबरा तो जाता है कि क्या सडनली ये इंसान उसके करीब क्यों आया। और लांजन देखते हुए कहता है कैसे हो तुम। तो विंग उसे देख के क्या मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि लगता रहे हो तुम ठीक हो करके। तो विंग कहता हाँ। तो कहता कि वैसे वो पार्टी कैसी थी। और विंग कहता हाँ क्या। विंग ऐसे कहता है। तभी जो ना वांग जी वहाँ से देखो मैं लेके आ गया। और लांजन जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांग जी आता है। उसके बाद वो लोग कट करते। विंग को समझ भी नहीं आता कि सडनली क्या हुआ, वो क्या पूछ रहा था, किस तरह की पार्टी, उसे नहीं पता था। इसलिए विंग बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना खाना खाने के लिए, मतलब जो पिज़्ज़ा को जो कट करके खा रहे थे। और वांग जी बहुत सारी बातें कर रहा था और विंग भी आंसर देते जा रहा था, बस दे रहा था। दोनों नॉर्मली अपने पूरे जो पिज़्ज़े को ख़त्म कर चुके थे वो लोग। एंड देन उसके बाद दोनों के दोनों भाई कहते कि तो विंग तुम अकेले रह लोगे ना। विंग कहता है हाँ मैं रह सकता हूँ। वो कहते हैं ओ कोई ना ठीक है। जहाँ पे लांजा कहता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे रह सकता हूँ। विंग कहता हाँ। तो भी वांग जी कहता क्या तू कुछ बोले, हाँ तूने कुछ बोला सच में, तू यहाँ पे रहना चाहता है, तू तो मुझे बुलाने के लिए आया था ना। तो लांजा कहता है हाँ पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे रहना चाहिए, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो विंग कहता है नहीं मैं अकेला रह सकता हूँ, और वैसे भी मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ ना, तो मैं तो अकेले रह सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ बट विंग हाँ ये सही रहेगा, हम लोग साथ में भी तो रह सकते हैं ना। विंग कहता साथ में। वो कहते हैं हाँ मेरी मम्मा घर पे नहीं है तो हम साथ में नहीं रह सकते। विंग जैसे दोस्त मतलब दोस्त गेट टुगेदर करते हैं वैसे। विंग जस्ट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहते हैं नहीं हाँ सॉरी विंग हमें पता है, हम लोग जस्ट अभी अभी मिले हैं तो विश्वास होना मतलब ट्रस्ट बनना इतना जल्दी नहीं होता है। आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ ज़रूर रह सकते हो कोई बात नहीं। वो कहता है कि ओ बट विंग कहता है कि बट मेरे घर में बस एक ही बेड है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं विंग हम लोग नीचे सो जाएंगे है ना। तो लांजा कहता है नीचे सो जाएंगे ऐसे। वो कहता है जिसके बाद विंग कहता है ओ बट मुझे बुरा लग रहा है। वो कहता है कि तो तुम हमारे साथ चलो विंग, हमारे पास बहुत बड़ा बेड है। विंग कहता हाँ। वो कहते हैं हाँ क्योंकि हम दोनों भाई एक साथ ही रहते हैं तो हमारा जो ना ट्रिपल साइड वाला बेड है, बहुत बड़ा बेड है। तो विंग कहता ओ सच में। वो कहता हाँ तुम चाहो तो हमारे साथ रहने चल सकते हो। विंग कहता नहीं हम मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। वो कहते क्यों। तो विंग कहता बस ऐसे ही विंग कहता है जहाँ पे वो लोग कहते कि ठीक है ज़रूर। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों को सामान देता हूँ। वो कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद विंग उन लोगों को सामान देता है। देन उसके बाद विंग अपने जो है ना जॉकेट को निकाल कर रख देता है, लाइट को बंद करके वो अपनी जॉकेट को निकाल कर रखता है क्योंकि रात के टाइम पे सोते हुए वक्त ये तो नहीं करना सकता था ना। और विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है। कंबल लेने के बाद हमारा विंग आराम से सो चुका था और वांग जी और लांसन भी लेट चुके थे, जहाँ पे लांसन बस अपनी आंखें ओपन करे हुए था और बस विंग को देख रहा था, विंग के फेस को देख रहा था, बस देख रहा था। उसके मन में कुछ सवाल जिनके आंसर उसे विंग से चाहिए थे। हाँ बस वो देख जा रहा था। देन हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह हम लांसन को देखते हैं, जहाँ पे लांसन जो वॉशरूम से बाहर आया था, बाहर आने के बाद वो विंग को देखता है थोड़ा सा। अभी विंग सीधा सो रहा था इसलिए जो विंग का स्टमक जो था ना वो मोटा था। देन विंग के ऊपर कंबल रखा हुआ था तो लांसन का ध्यान विंग के स्टमक की तरफ जाता है। देन उसके बाद लांसन जस्ट कहता है कि हाँ व्हाट इज दिस। ऐसे कहते हुए जो ना लांसन धीरे धीरे विंग के स्टमक से जो था ना वो कपड़ों को हटा देता है, मतलब जो होता है क्या बोलते हैं उसको, चद्दर को जो ना धीरे से हटाता है धीरे धीरे। एंड तब उसे एक स्टमक नज़र आता है बहुत ज़्यादा मोटा सा, जो लांसन जस्ट ऐसे देख ही रहा था, बस देख रहा है। तभी वांग जी उठते हुए कहते क्या कर रहा है तू, खड़ा क्यों है, आ जाना सो जाना, हाँ सुबह भी नहीं हुई है। तभी लांसन कहता है वांग जी कहता हाँ। तो लांसन कहता है इनको देखो, ऐसे कहते हैं, जिस कारण वांग जी भी खड़ा हो जाता है और कहता है क्या है, क्या देखना है यार, तू ना हमेशा मुझे परेशान करता है। हाँ तभी वो भी उठकर देखता है और वो कहता है ये तो पेट है और क्या है। वो कहता है कि बट इनका स्टमक देखो। तो कहता है हाँ ये स्टमक, ऐसे कहते वो बस देखने लगता है और वो कहता है तो क्या हुआ, लोग मोटे हो जाते हैं। वो कहते हैं बट स्टमक में कुछ फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है वांग जी, तू कुछ भी बोल रहा है।
कुछ भी बोल रहा है लाजान। लाजान जैसे विंग के स्टमक से धीरे धीरे जो था ना उसकी टी शर्ट को हटाने लगता है, जिसके कारण जो है ना वांगजी कहते क्या कर रहा है तू, हाँ पागल हो गया है क्या, हाँ ऐसी चीज़ें मत कर, हाँ ऐसे कहता है। बट हमारे लाजान स्टमक से चीज़ों को हटा देता है। देन उसके बाद एक सीधी सी लाइन नज़र आती है, स्टमक बहुत बड़ा था। वो देखते देखते अरे ये तो कहता है कि हाँ हमारे स्टमक में और उसके स्टमक में बहुत अंतर है, ऐसे कहता है। पर तभी जो था ना उस स्टमक में कुछ घूमने लगता है, उनको महसूस होता है। तो वांगजी कहते ये क्या है, ये क्या घूम रहा है यार, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण लाजान जो था ना अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। वांगजी कहते क्या कर रहा है, मत कर ऐसे, हाँ वो नींद से जाग जाएंगे। तो कहते हैं मुझे देखने दे, ऐसे कहते जो ना हमारे लाजान जो था ना स्टमक को धीरे से टच करता है। विंग को महसूस तो होता है बट वो नींद में था, हाँ नींद में था। तो वो टच करते हुए कहता है कि बेबी। कहता क्या क्या बोल रहे तू, हाँ कहता है स्टमक में बेबी है। तो वांगजी जिस कहता है लांसा तो पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक से काम कर रहा है ना, स्टमक में कहाँ से बेबी आएगा, वो लड़का है भूल मत। तो कहता है मुझे पता है वो लड़के ही करके, बट स्टमक में बेबी है। कहते बेबी क्या बोल रहा है तू। कहते देख वो राउंड बाय राउंड घूम रहा है, तुझे नज़र नहीं आ रहा है क्या, हाँ कहते हाँ नज़र तो आ रहा है बट एक मेल के। कहते कि तभी वांगजी कहते हैं बस कर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हाँ अगर वो जाग गए ना फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जल्दी से उसके ऊपर कंबल डाल देते, मतलब विंग के ऊपर कंबल डाल देते। लांसान एंड वांगजी नीचे थे। तो वांगजी कहते तुझे क्यों लगता है कि वो बेबी है। वो कहता है कि हाँ क्यों लगता है, तूने देखा ना वो स्टमक में हिल रहा था। अरे यार कुछ और भी तो हो सकता है। वो कहता है नहीं बेबी है। तो कहते बट उन्होंने तो हमें नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो लांसान ऐसे कहते हैं। तो वांगजी कहते बट तुझे पैसा कैसे चला। वो कहता बस मैं वॉशरूम से बाहर आया एंड मैंने देखा। कहता कि ओके ठीक है मैं समझ गया, ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद हमारा विंग जो था ना जब सुबह हो जाती है विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखें ओपन करने के बाद वो जो था ना अंगड़ाई लेता है। अंगड़ाई लेने के बाद उसका ध्यान साइड में चला जाता है। वो देखता है कि वो दोनों भाई अभी भी सो रहे करके। तो विंग जल्दी से अपनी जॉकेट को उठाता है और जल्दी से पहन लेता है। एंड जल्दी से पहनने के बाद हमारा विंग वहाँ से जल्दी से निकलता है, मतलब होता है ना वॉशरूम चला जाता है और अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। और फिर से अपनी जॉकेट को पहनने के बाद वो उन दोनों को देखता है। विंग अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए आ चुका था, कॉफ़ीज़ बनाता है। देन उसके बाद विंग उन दोनों के पास आता है। लांसान वांगजी उठो 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 सुबह हो गई है, चलो तुम दोनों के दोनों उठ जाओ, ऐसे वो कहता है। देन वो दोनों के दोनों उठ जाते हैं और विंग को देखते हैं। विंग अभी भी जॉकेट डाला हुआ था। वो कहता है विंग कहता है तो वो कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वो कहता क्या तुम्हें ठंड लग रही है विंग। विंग कहता है हाँ थोड़ी सी। वो कहता है ओह अच्छा। विंग कहता है ये लो तुम लोगों ने कॉफ़ी। वो कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद वो लोग भी हाथ मुँह देते हैं। देन उसके बाद विंग उन लोगों को कॉफ़ी देता है। देन उसके बाद वो लोग आराम से आकर बैठ जाते हैं और वो बस विंग को देख रहे थे। विंग कहता क्या हुआ है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता कि विंग कहता हाँ। तो लांसा कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग जो कॉफ़ी पी रहा था ना वो उसके गले में फंस जाती है। क्या। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो विंग देखने लगता है। वो कहता है वो कहता है कि अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं। तो विंग कहता है तुमको कैसे पता। तो कहता है कि विंग बस मैंने नोटिस किया मॉर्निंग में। मॉर्निंग। वो कहते हैं हाँ मॉर्निंग में पर नोटिस किया था, देखा। वो कहते क्या देखा। वो कहते तुम्हारे स्टमक को। फिर कहते स्टमक। वो कहते हाँ आई एम सॉरी बट क्या तुम प्रेग्नेंट हो सीरियसली। तो फिर कहते हाँ। वो कहता कि कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर कहता हाँ। वो कहते कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, यू आर डैड बनने वाले हो तुम। तो विंग कहता थैंक यू। विंग कहता क्या तुम लोग किसी को बताओगे। वो कहते नहीं विंग हम भला किसी को क्यों बताएंगे। बट विंग कैसे प्रेग्नेंट हुए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक मेल हो ना, मेल होकर भी प्रेग्नेंट कैसे हो गए। तो विंग कहता ऑब्वियसली सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता क्या क्या बोल रहे हो विंग, हाँ तुम लड़कों को पसंद करते हो। विंग कहता नहीं मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो मुझे नहीं पता। वो कहता है ओके। तो विंग कहता है क्या हुआ। वो लोग कहते कि कुछ नहीं बस हम तुम्हारी बॉडी को देख रहे थे। विंग कहता मेरी बॉडी। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बॉडी। विंग जस्ट कहता है हाँ क्यों बट। वो कहते कि विंग तुम्हें नहीं लगता है। विंग कहते क्या। वो कहते कि तुम अपने इस तरह के मतलब अपने आप को ऐसे क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें बताना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग समझ जाएंगे। तो विंग कहता नहीं कोई नहीं समझेगा। वो कहते कि देखो विंग तुम प्रेग्नेंट हो ठीक है, मान लेता हूँ। अगर हम दोनों भाई को नहीं पता होता, अगर तुम्हें कुछ होता है, तुम्हें स्टमक में दर्द होगा, जब प्रेगनेंसी का डिलीवरी का टाइम आएगा तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना तुम्हें समझने के लिए। क्या कोई तुम्हारे पास रहेगा, तुम तो अकेले हो ना यहाँ पे, तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं है। विंग कहता है तब तक आ जाएगी। तो कहता है हाँ विंग आ जाएगी मैं भी मानता हूँ बट मुझे
ये चीज़ लगती है कि तुम्हें बता देना चाहिए था। सोसाइटी में कोई भी कुछ भी नहीं कहने वाला। यहाँ पे हम सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। अगर तुम बताते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो करके तो सब लोग बहुत अच्छे से तुम्हारी देखभाल करेंगे विंग। विंग कहता बट नहीं, अगर आई एम सॉरी, हम लोग छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे हिसाब से हम समझते हैं, बट जितना हमने इन सोसाइटी में जाना है, यहाँ पे किसी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सब लोग खुशी से यहाँ पे रहना चाहते हैं, और अगर तुम बता दोगे तो अच्छा होगा। और वैसे भी जैसे कि हमें पता चला तो हमें इतना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बस हमारे मन में एक ख्याल है कि एक मेल होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, इसलिए बस हमने पूछा क्यूरियोसिटी के कारण। विंग उन दोनों को देख के कहता है तुम लोग सही तो कह रहे हो, बट मुझे डर लगता है। वो कहता है कि ओके, अगर आपको इतनी घबराहट हो रही, कोई बात नहीं, हम हैं वैसे भी, अगर अभी हमें अनजाने में ही पता चल गया तो हम हैं आपके सपोर्ट में, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है चलो लांसर, हमें जाना होगा, हमें कॉलेज में भी तो जाना है ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि देन उसके बाद वांग जी आगे बढ़ के जा रहा था, तभी लांसर रुकता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे देख रहा था। जहाँ पे लांसर कहता है कि प्रेग्नेंट कैसे हुए, क्या कुछ पता है? तो विंग कहता हाँ नहीं, क्यों? वो कहता है कि ठीक है। विंग कहता लांसर कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुमने लास्ट टाइम मुझसे कुछ पार्टी का पूछा था, वो क्या था, मतलब मुझे समझ भी नहीं आया। वो कहता है कि नथिंग एल्स, आई एम सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस करवाई होगी, आई एम सॉरी, ऐसे कहते लांसर वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद हम लांसर एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग कॉलेज में पहुँच चुके थे, जहाँ पे हमारा वो लोग बिजनेस डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके थे। हम लांसर को देखते हैं, जहाँ पे लांसर अपने दोस्त के साथ खड़ा था और कह रहा था कि तुमने क्या किया था। वो कहते क्या बोल रहे तू? तो वांग जी कहते हैं, लांसर कहता है कि मुझे पता उस दिन तूने क्या किया था। वो कहता है किस दिन की बात कर रहा है यार तू, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा लांसर जस्ट कहता है कि डैम इट, अभी पूरी तरह से 12 मंथ हो रहे उस चीज़ को, 1 साल हो चुका है। तूने क्या किया था उस पार्टी में, मुझे बताएगा तू? तू क्या बोल रहा है यार, किस पार्टी की बात कर, मुझे याद तक नहीं, उस टाइम से मैंने कितना सारा पार्टीज किया होगा। तो लांसर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुझे सच में याद नहीं है या पन्नी की कोशिश कर रहा है? हाँ पन्नी की कोशिश कर रहा है क्या तू? कहता है बोल तो सही, क्या हुआ? तूने जो चीज़ें दी थी याद है? कहता है हाँ याद है। हाँ तुझे याद है उस चीज़ों से क्या हो सकता था? वो कहता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, मैंने तेरे को बताया था ना। हाँ तो कहता है कि तो तूने मुझे बताया था, तो वो ड्रिंक, हाँ वो ग्लास तो गायब हो चुका था ना वहाँ से, वो ग्लास गायब हो चुका था, पता है ना तुझे? कहता है हाँ तो क्या, किसने पिया होगा, उसे पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? वो कहता कि ठीक है, याद है ना किस इंसान ने उस ग्लास को पिया था? तो वो कहता कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो याद है यार, वो एक मस्कुलर मैन था। याद है। तो वांग जी कहता है, लांसर कहता है वाह गुड, आखिरकार तुझे याद तो है ना, इससे क्या हो सकता है तुझे पता है? वो कहता मुझे कुछ भी नहीं पता यार, मेरा बस काम था प्रोडक्ट को लाना और तुम लोगों को टेस्ट करवाना, और कोई काम नहीं था। हाँ और तू फालतू में मेरे कॉलर को मत पकड़, छोड़ मुझे। हाँ बकवासी बातें करता रहता है हमेशा। हाँ तो लांसर कहता है क्या उससे प्रेग्नेंट हो सकते हैं इंसान? वो कहते क्या बोल रहा है यार तू पागल हुआ है क्या, बकवास बोल रहा है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? हाँ मुझे नहीं पता उसका असर क्या होता है, तो बस मुझे वो प्रोडक्ट मिला था सैम्पल पीस के लिए, मैंने बस तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं शॉप कर रहा था यार, उस टाइम में मुझे पता ही नहीं चला कि वो प्रोडक्ट, बस कहता कि हाँ और अभी तक उसका क्या रिजल्ट आया उस प्रोडक्ट के? वो कहता कि मुझे नहीं पता है वो क्या रिजल्ट आया, तो मुझे नहीं पता है, बस वो प्रोडक्ट अभी आता भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, वरना कमीने में तेरे को जल्दी से पकड़ाऊंगा, याद रखना पुलिस स्टेशन में। वो कहता है हाँ और मैं तुझे तो ऐसे ही जाने दूंगा। ऐसे करते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लांसर बच जाते हुए बस उस पार्टी के दिन के सोचता है। पार्टी वाले दिन लांसर अपने भाई के साथ वहाँ पे आया था, वांग जी के साथ, उस बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे आकर वो इंजॉय कर रहा था एक होटल में, शहर का एक नामी एक होटल था। उस होटल में जो है ना नीचे जो बार काउंटर था ना, वहाँ पे पार्टीज चल रही थी, तो हमारा लांसर भी वहाँ पे आया था अपने भाई के साथ। वांग जी जो था ना वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के बाद वो बेहोश हो चुका था, तो हमारा लांसर उसे रखने के लिए गया था। देन उसके बाद लांसर एक कमरे में उसे रखकर वापस आया। वापस आने के बाद वो किसी से टकराया, उसे देखा उसने, एंड देन उसके बाद कहा कि आई एम सॉरी, एंड वो इंसान बहुत जल्दी में लग रहा था और वो वहाँ से चला गया। देन उसके बाद लांसर जस्ट वापस आया। देन उसके बाद पार्टी में वो इंजॉय कर रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा लांसर जो नॉर्मली जो था ना वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, तभी इसने रूश ने कहा कि हाँ देख रहा है तू ये इस चीज़ को? हाँ
देखो ये बहुत फेमस है यार, सही में ये बस 1 सैंपल है जो मुझे मिला है। बट अभी देखो देखो गाइस, ऐसे कहते हुए वो दिखा रहा था और पानी के ग्लास में डाल देता है एंड मतलब ग्लास में डालने के बाद उसे घुमाते हुए कहता है कि देख कितना प्यारा लग रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कहते हुए वो जस्ट दिखा रहा था एंड सभी लोग देख रहे थे कि क्या ये सच में सैंपल बहुत अच्छा है। वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, और रूस सैंपल को साइड में रखते हुए कहता है कि अब देख इसमें हम गेम खेलेंगे, ये सैंपल किसको मिलता है किसका नहीं था, ठीक है। ऐसे कहता है। देन ब्लू कलर की ड्रिंक्स को बनाने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद 7 ब्लू कलर की ड्रिंक्स बनाई जाती है और वो कहते हैं कि जिसके नसीब में होगा उसे मिलेगा। ऐसे कहते हैं वो ड्रिंक्स के साथ खेलते जा रहे थे। एंड देन उसके बाद लाजान की बारी भी आती है उठाने की और सभी लोगों से ड्रिंक करते कहते हैं हाँ कुछ महसूस नहीं हुआ, और लाजान तुम भी पी कर देखो, और लाजान भी उसे पी कर देखता है। लाजान कहता है मुझे भी कुछ महसूस नहीं हुआ। देन उसके बाद कहता है कि अब बचा ये ड्रिंक। ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग देख रहे थे, बट तब तक उन लोगों को नशा हो चुका था। हाँ बाकी की जो नॉर्मल जो ड्रिंक्स उन लोगों ने बनाई थी ना, उन ड्रिंक्स में उन्होंने कुछ और मिला दिया था और नशेड़ी पदार्थ उसमें मिला दिए थे। इसके कारण जो आखिरी ड्रिंक बचा था उसे पीने से पहले ही वो लोग जो ना ऐसे उनको अजीब अजीब सा फील होने लगता है ड्रिंक करने के कारण। देन तभी वेटर आता है और वहाँ से वो ड्रिंक उठाकर लेके चला जाता है। तो वो कहते अरे अरे यार वो ड्रिंक, ऐसे वो बोलता ही है कि वो ड्रिंक जाकर कोई एक लड़का जल्दी से छीन लेता है। देन उसे पीते हुए कहता है कि हद हो गई, मुझे लग रहा है कि इन शेयर होल्डर को मुझे मार देना चाहिए। ऐसे वो कहता है। तभी हमारा लाजन उस लड़की को देखता है, बस देखता है। वो लड़का ऑफिस के एंटायर में था। लाजान जो सोचता है अभी तो वो उससे टकराया था ना, लाजान यही सोचता है। लाजान कहता है ये ड्रिंक। वो तभी रूश कहता है कि ब्रो यार वो मेरा फेवरेट, वो उसने कैसे पी लिया। ऐसे कहते हुए जो ना वो उसे देखने की कोशिश करता है। फिर आखिर में देखने के बाद कहता है शिट यार क्या करूँ क्या करूँ। और लाजान जस्ट खड़े होते हुए कहता है कि अगर तू उनको बताएगा ना तुझे पकड़ लिया जाएगा, समझाना। ऐसे कहता है। देन वो दोनों जस्ट देखते हैं उस इंसान को, और वो इंसान जस्ट कहता है कि नफरत है मुझे इन लोगों से, सबसे नफरत है। ऐसे कहते हुए वो जस्ट जो था ना वो और ज़्यादा ड्रिंक पीने लगता है और वो ड्रिंक करता रहता है। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे हम लाजान को देखते हैं। लाजान बस अपने क्लास में बैठा हुआ था एंड लाजान जस्ट कहता है कि हाँ क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए इस चीज़ को, हाँ क्या मुझे बताना चाहिए कि क्या हुआ था उनके साथ। नहीं मैं ऐसे नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ लाजान यही सोच रहा था। और हम दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग के फैमिली मेंबर आ चुके थे, विंग के घर को देख रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे और विंग के लिए बहुत सारा सामान भी लेके आए थे। जहाँ पे विंग की मदर जो मैडम लैन थी ना, मतलब मैडम यू थी ना, वो कह रही थी कि हनी तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था, और हमारा ग्रैंड चाइल्ड कैसा है। तो विंग कहता है बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा। विंग ऐसे कहता है जहाँ पे वो कहता है कि और वो बातें करने लगते हैं ऐसे ही। देन विंग भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम दूसरी तरफ हमारे वांगशन को मतलब वांगजी और लांजा को घर में आते हुए देखते हैं, जहाँ पे वांगजी उस विंग के घर के सामने बहुत सारी कार्स देखता है, मतलब 3 कार थी वहाँ पे खड़ी। तो कहता है कि क्या विंग के फैमिली मेंबर आए हैं या कुछ हो गया है विंग को। ऐसे कहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था ना विंग प्रेग्नेंट है करके, तो इसलिए वो दोनों के दोनों भाई जल्दी चलते हैं विंग विंग ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और वो दोनों कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और सभी फैमिली मेंबर देख रहे थे, कहते विंग ये कौन है। विंग कहता ये मेरे नेबर्स है, ये लानवांग जी और लानसान। देन ये दोनों ट्विंस ब्रदर है। तभी यानी कहते हैं ऑफकोर्स विंग लग तो रहे ये ट्विंस है करके। तभी चेंग वहाँ पे आते हुए कहता है कि ओ हेलो। ऐसे कहते हुए चेंग कहते हैं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम दोनों में से किसी को देखा है। तभी हमारा लांसान जस्ट देखता है क्योंकि ऑफकोर्स लांसान को पता है, इसलिए लांसान बस देख रहा था। कहता ओ हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग हमारा जो था ना वो कहता है कि चलो आ जाओ, मेरी मम बहुत सारा अच्छा खाना बना रहे, तुम लोग भी खाना, तुम्हारी मदर अभी तक नहीं आई है ना, चलो तुम लोग आज खाना मेरे घर में ही खाना। वो कहता है कि हम जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं विंग। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो चले जाते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग उन लोग खाने को इन्वाइट करता है। खाना फिनिश होने के बाद विंग के मोम डैड आज के दिन यहीं पे रुकते हैं और वांगजी और लाजान अपने घर में आते हैं। तभी लाजान जस्ट वांगजी को देखते हुए कहता है वांगजी मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। वांगजी कहता है आखिरकार कोई बात तो तुझे मेरे साथ शेयर करनी है, मुझे लगा था तू ज़िंदगी में कभी मेरे साथ कोई बात शेयर ही नहीं करेगा। तो वांगजी कहता है देख लाजान बोल क्या बोलना है। तो लाजान कहते हैं याद है लास्ट टाइम मतलब वो पार्टी 12 मंथ हो चुके हैं इस पार्टी को। वो कहता है कि 1 साल ही हो गया, ऐसा ही बोलना सीधी तरह से। वो कहता है कि हाँ पार्टी याद है, मुझे बर्थडे था ना। तो कहता है कि हाँ उस पार्टी में याद है तू पूरा नॉकआउट हो गया था पीकर। वो कहता है कि पहली बार पिया था ना इसलिए। वो कहता है कि हाँ और उस पार्टी में एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने तुझे पता है। तो वांगजी कहता है क्या प्रॉब्लम हो गया था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो लाजा कहता है वहाँ पे। वो कहता है क्या। तो वांगजी अपने भाई को देखता है क्या हुआ था बता तो मुझे, और इतने टाइम के बाद 1 साल के बाद तो वो बात मुझे अभी क्यों बता रहा है, ये भी तो एक रीज़न है, बता जल्दी से। तो हमारा लांसान जस्ट कहता है कि
वो बेबी मेरा है। क्या क्या, क्या बोल रहा है तू? तो लांसान कहता है वो बेबी मेरा है। तो वांग जी कहते व्हाट द फक, तू क्या बोल रहा है यार? तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, तो ऐसी बात कैसे बोल सकता है? हाँ, तू पागल हो गया है? तो कहता है नहीं, मैं सीरियस हूँ। तो लांसान ऐसे कहते हैं तो वाघ जी कहता है देख देख, तू ये क्या बोल रहा है? तू क्या विंग को जानता है? वो कहता है कि वो कहता है कैसे जानता है? कैसे? विंग ने तो तुझे पहचाना तक नहीं, हम दोनों की सेम शक्ल है, बट विंग ने मुझे ऐसा कहा तक नहीं कि वो मुझे जानता है या कुछ भी। कहते थे वो नहीं जानता है। क्या क्या मतलब है? तो लांसान कहता है वो पार्टी याद है? उस पार्टी में मैंने मतलब विंग ने एक ड्रिंक किया था, एंड उसके बाद उसका भाई उसे कमरे में छोड़ने के लिए गया था और मैं उस कमरे के पास आया था, एंड देन उसके भाई ने कहा ना कि वो मुझे थोड़ा पहचानता है करके, तब मैं उसके भाई से टकराया था, एंड टकराने के बाद उसने मुझे देखा था, देन उसके बाद वो जा चुका था। पर जो विंग का कमरा था, जिस कमरे में विंग को सुलाने के लिए लेके गया था ना, मैं उस कमरे में आया था, उस कमरे में गया, मैंने विंग को देखा था, जहाँ पे विंग के बॉडी से एक अलग सी खुशबू आ रही थी जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो क्या क्या क्या, क्या मतलब है खुशबू? कहता है कि हाँ, विंग को एक तरह की नशे की दवाई दी गई थी। मतलब तुम्हें पता है ना रूश किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है? तो रूश ने एक प्रकार का वो लेके आया था, देन उसके बाद वो हम सब लोग पीने वाले थे उसे, किसी ना किसी को वो मिलने वाला था, बट वहाँ पे वेटर उस ड्रिंक को लेकर उस इंसान को दे दिए, विंग को दे दिया, देन उसके बाद विंग ने उस ड्रिंक को ड्रिंक किया, देन उसके बाद मैं इसलिए उसे मिलने गया था कि क्या असर हुआ है क्या नहीं। रूश ने कहा था कि जाकर देख, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इंसान वो मर ना जाए, इसलिए बस मैं जाकर देखने के लिए गया था। बट विंग की बॉडी से एक अलग सी खुशबू आ रही थी, बहुत अलग सी खुशबू थी, मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा। एक लोटस की स्मेल थी उसकी बॉडी से आ रही थी, एंड मेरी बॉडी अजीब सा रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी क्योंकि मैंने भी कुछ नशा किया था इसके कारण। देन बस मैं विंग को बस देख कर चले जाने वाला था, बट मुझे पता ही नहीं चला कि वो सब कैसे हो गया, कैसे होता चला गया। ना विंग खुद पे कंट्रोल रख रहा था, ना मैं खुद पे कंट्रोल रख पाया, बस होते चला गया। एंड जब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो तब तक मैं बस डर गया। मैंने सब कुछ वहाँ पे विंग की बॉडी को क्लीन किया, सब कुछ क्लीन किया, सारी चीज़ों को। मुझे डर लग रहा था अगर किसी को पता चल गया तो मैंने नींद में उस इंसान का फ़ायदा उठाया। मैं बस डर गया था, बस सब कुछ क्लीन किया, सब कुछ सारी चीज़ें, एंड बस मैं वहाँ से भाग गया। तो वांग जी कहते व्हाट, तुमने ये क्या किया लांसान? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लांसान? सच में हाँ, यकीन नहीं हो रहा है लांसान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो इसलिए तब से तुम इतने ज़्यादा साइलेंट हो गए ना, तब से? हाँ। तो लांसान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि बस मुझे गिल्ट था वो सब होने का, मैंने गलती की है, उस चीज़ का गिल्ट था। और अब विंग मेरे सामने है और विंग के साथ जो विंग की हालत है वो देखने के बाद और ज़्यादा गिल्ट हो रहा है मुझे महसूस, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है क्या तुमने विंग को बताया? तो नहीं, मैंने विंग को नहीं बताया अभी तक। क्या मुझे बताना चाहिए उसे? हाँ, बताओ ना, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, मतलब वो प्रेग्नेंट हुआ है, वो मेरे कारण हुआ है करके? तभी लांसा कहता है हाँ, देखो मैं क्या कहूँ तुम्हें। हाँ, अरे यार, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर तुमने वो नशे की हालत में किया, एंड देन विंग के साथ, तो विंग प्रेग्नेंट कैसे हुआ, ये भी तो क्वेश्चन है ना। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, वो क्या उस नशे के कारण, उस ड्रग्स के कारण हुआ होगा? ऐसे भी हो सकता है ना, उसके कारण भी तो हो सकता है ना। तो वांग जी कहता है हाँ, हो सकता है, हमें उसके बारे में पता करना होगा। तो लांसा कहता है मैंने पता करने की कोशिश की, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, बट उसे भी कुछ पता नहीं, और जिस इंसान ने दिया था उसे भी कुछ पता नहीं है। तो वांग जी कहता है तो अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तो लांसा कहता है तो विंग, जैसे विंग की बातों को सुनने के बाद पता चला कि वो सोसाइटी से दूर हो गया है। क्यों दूर हुआ? क्योंकि इसी के कारण वो दूर हुआ होगा ना। मुझे पास वाली आंटी रोज़ बता रही थी। वो कहता है कि ठीक है, तो तू करना क्या चाहता है बता? वो कहता है मैं विंग को बताना चाहता हूँ। कहते तू पागल हो गया है क्या? तू क्या कहेगा उससे कि तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है? एक छोटा सा बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, 20 साल का, हाँ 20 साल का बच्चा एक छोटी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चाहता है? हाँ बता। तभी वो कहते अब वो बट कहते देख वांग जी, मेरी बात को सुन। हाँ, वांग जी, लांसान मेरी बातों को सुन। मैं मानता हूँ कि तुझे अब गिल्ट महसूस हो रहा है, बट हम क्या करें अब? हाँ, तो कहता है कि मैं विंग के सामने ऑफ़र रखूँगा। वो कहते किस तरह का ऑफ़र रखोगे कि तुम उस बेबी को ले लोगे, ये ऑफ़र रखना चाहते? वो कहते नहीं, मैं बस कहूँगा कि
वो बच्चा मेरा है। तो कहता है इससे क्या होगा, बता मुझे क्या होगा, क्या कुछ सॉल्व होने वाला है? वो कहता है नहीं कुछ सॉल्व तो नहीं होगा, बट कहता क्या बट, मुझे बता तो क्या करना चाहता है तू? वो कहता है कि मैं विंग को उस हालत में नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मुझे पता चल गया ना तो मैं अपने बच्चे को कैसे। तो कहते हैं देख वांग जी, देख लांसान, तू खुद एक बच्चा है, तो क्या दूसरे बच्चे को संभालेगा? हाँ विंग हैंडल कर रहा है ना, वो संभाल लेगा सारी चीज़ों को, तुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू चुपचाप से घर में रहा कर, समझा ना, ज़्यादा अपना दिमाग मत चला। तू पागल हो गया है क्या? तू खुद एक बच्चा है, तू कैसे बच्चे को संभालेगा? तेरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो कहता बट विंग की तो ज़िंदगी है ना, हमारे कारण, मेरे कारण बर्बाद हो गई है। तो वो कहता चुप रहे तू अपना दिमाग ज़्यादा मत चला, ठीक है? तूने जो बोला ना वो अपने पास रख, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है करके, समझा ना? वो कहते बट कोई ये डेस्टिनी होगी ना, हमें यहाँ पे मिला है एक दूसरे से। हाँ नहीं वरना क्यों वो मेरे पास आता यहाँ पे उसे। चुप रहे, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले से तूने जो बात बताई है ना इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और अगर तू फिर से मुझे कोई बात बताएगा ना उससे भी और ज़्यादा दिमाग खराब होने वाला है मेरा, तो इसलिए चुप रहे तू, समझा ना? वो कहता कि ठीक है मैं चुप ही हूँ, बताओ ना क्या करना चाहिए हमें? तो वांग जी कहता है कि मैं देखता हूँ, तू चिंता मत कर, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, ठीक है? मैं कहता कि ठीक है कोशिश करता हूँ। कहता कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करनी है तुझे, समझा ना? ऐसे कहता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे थे एंड विंग की तरफ सब कुछ हो चुके थे। अब सुबह का सीन देखते हैं, विंग के सभी फैमिली मेम्बर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे जो सभी लोग बोलते एक बार शहर में भी आ सकते हो, तो विंग कहते नहीं, एंड देन वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद विंग अकेला था, तभी वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है गुड मॉर्निंग, वांग जी कहते हैं गुड मॉर्निंग विंग, कैसे हो विंग? विंग कहते हैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं आज सब चले गए? विंग कहता है हाँ सब चले गए। देन उसके बाद वो लोग ऐसे नॉर्मली बातें करना स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद लांसान बस विंग को देखता रहता और विंग से बातें भी करता, बस बातें करता, बट वो विंग को नहीं बता सकता था। फिर ऐसे ही विंग को वहाँ पर रहते हुए जो ना 1 मंथ गुजर चुका था, हाँ 1 मंथ गुजर चुका था। अभी विंग का 8 मंथ चल रहा था, 8वां मंथ चल रहा था, जहाँ पे विंग अपने स्टमक को सहलाते हुए कह रहा था बेबी अब तुम जल्दी वापस आने वाले हो और 1 मंथ की बात है। तो विंग ऐसे बेबी से बात कर रहा था, तभी लांसान वहाँ से गुजरता है, विंग को ऐसे बातें करते हुए देखता है स्टमक के साथ। तभी लांसान वहाँ पे आकर विंग के साइड में खड़ा हो जाता है। विंग उसे देखता है हाँ तुम यहाँ? तो लांसान कहता है क्या तुम हमेशा स्टमक से बात करते हो? तो विंग कहता है हाँ। तो लांसान कहता है क्या मैं बात कर सकता हूँ? तो विंग कहता तुम? तो कहता हाँ क्या बेबी सुनता है? तो विंग कहता हाँ जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि बेबी सुनता है 8वें मंथ में। तो कहता कि तो क्या मैं बात कर सकता हूँ? विंग कहता हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद लांसान वहाँ पे आकर बैठ जाता है और विंग के स्टमक पे हाथ रखता है, जिसके कारण विंग को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, कोई उसके स्टमक पे टच कर रहा था, इसलिए विंग को अजीब सा महसूस होता है और विंग उसे स्टमक पे टच करने देता है। देन लांसान कहता है हेलो बेबी। तभी विंग कहता है उसे लिटिल रेडिश को, उसे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे लिटिल रेडिश कहता हूँ। लांसान कहता है ओ हेलो लिटिल रेडिश, ऐसे जो ना लांसान कहता है। तभी एक किक हमारे लांसान के हाथ पे पड़ती है, जिसके कारण देखो विंग कहता है हंसते कहते देखा मैंने कहा था उसे लिटिल रेडिश बुलाना बहुत पसंद है। तो कहते हैं ओ उसने मुझे किक किया। तो विंग कहता है हाँ वो भी एक्टिव हो चुका है ना इसलिए वो किक कर रहा है। तभी लांसान कहता है ओ तुम कैसे हो? हाँ तुम ठीक हो ना? तुम अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? क्या तुम ज़्यादा ही परेशान कर रही हो अपनी मम्मा को? ऐसे कहते वो पेट को सहला रहा था। तभी हमारा विंग जो था ना, हमारा लांसान बेबी से बात कर रहा था। तभी वांग जी वहाँ पे आते हुए कहते लांसान क्या कर रहे हो? तो लांसान कहते कुछ नहीं बस बेबी से बात कर रहा था और ये रिस्पॉन्स भी देता है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि ओह सच में? ऐसे कहते हुए लांसान जस्ट कहता है कि हाँ। तभी वांग जी कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, पहले मम्मा ने बुलाया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग लांसान को वहाँ से जाते हुए देखता है, क्योंकि लांसान के टच के कारण विंग को एक अजीब सा फील हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो टच पहले भी उसे हुआ है, पहले भी उसने ये टच को महसूस किया है, विंग को ये लगता है। जहाँ पे हमारा लांसान वहाँ से जा चुका था, लांसान और वांग जी घर में आते। तभी वांग जी क्या कर रहा था तू? हाँ तो पागल हो गया क्या? तो लांसान कहता है वो मेरा बेबी है, हाँ उसने मुझे किक किया, वो मेरा बेबी है वांग जी, वो मेरा बेबी है, मैं उसे क्यों नहीं कह सकता? कहता है वांग जी कहता है कि लांसान देख तो पागल हो गया क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा बच्चा है और वो तेरा बेबी होकर भी तेरा बेबी नहीं हो सकता है, तो उसे अपना नहीं कह सकता है? हाँ वो कहता क्यों नहीं कह सकता हूँ मैं? हाँ देखना वो सच में वो मुझे सुन रहा था, उसने मुझे किक किया सच में। तो कहते तो पागल हो गया है क्या? सच में वो तेरा बेबी हो सकता है, बट तू उसे अपना नहीं सकता है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू एक छोटा बच्चा है, सबकी नज़र में तो बस छोटा सा बच्चा है,
और तू ये नहीं कर सकता है। हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा वांग जी, खत्म हो जाएगा। लांसान समझ रहा है कि तू, तो लांसान कहता बट देखो, हाँ मैं समझता हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, तेरी फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ, बट नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, खुद के लिए किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कहाँ ज़िंदगी बर्बाद करना रह गया, मैंने वो बर्बाद कर दी है ऑलरेडी। ठीक है मैं समझ गया, पर देख शांत हो जा, तुझे कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। विंग संभाल रहा है उस बच्चे को, संभालेगा विंग, ज़िंदगी भर संभालेगा, तो तुझे बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कहते बट मैं उसका डैड हूँ ना। कहते तो पागल हो गया है क्या? हाँ सच में तो पागल हो गया है, तू डैड है, ये क्या बकवास लगा के रखी तूने? हाँ देख ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, तू शांत हो जा, बस शांत हो जा। तो हमारे लान से कहते तुम मेरे भाई हो ना, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है मैं तुझे समझ रहा हूँ यार, बट बाकी सबके बारे में भी तो सोचो ना। वो कहते बाकी सबका क्या? हाँ, सोसाइटी को सोचने के बाद हमारा विंग यहाँ पे आया है, उसके बारे में सोचूं मैं कि किसी और चीज़ के बारे में? बता मुझे क्या सोचना है मुझे। हाँ पता तो। ठीक है, हाँ शांत हो जा, मैं तुझे गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, तू चिंता मत कर, ठीक है? तो शांत हो जा, मैं भी कुछ सोचता हूँ हमें क्या करना चाहिए। तो तभी वांग जी कहता है एक काम कर, ओके क्या तुझे वो पसंद है? तो लाज कहते क्या? तो तू बता तुझे वो पसंद है? कहते हाँ पसंद तो है। कहते ठीक है, तो उनके सामने तू शादी का प्रपोजल रख दे। क्या? तो क्या बोल रहा है वांग जी, तू पागल हो गया है क्या? मैं उसे डायरेक्टली शादी के बारे में पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, तो वो क्या बोलेगा? वो तो मुझे छोटा बच्चा समझेगा ना, और मैं उसके सामने शादी का प्रपोजल भी नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा डैडा क्या सोचेंगे, मैं डायरेक्टली शादी का प्रपोजल कर, और विंग भी क्या सोचेगा? हाँ कहता कि तो तेरे पास तो यही ऑप्शन है ना, तभी तो उसे अपना सकता है। बट वो कहता कि क्या तू उसे पसंद करता है ना? वो कहते हाँ मैं पसंद करता हूँ, बट उसे प्यार का नाम नहीं दे सकता हूँ। और वो ज़िंदगी, तो क्या ज़िंदगी बता? तो उस बच्चे को चाहता है ना? कहते हाँ मैं बच्चे को चाहता हूँ, बट मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। ओह ठीक है, काम करता हूँ, मैं ही उसे प्रपोज कर देता हूँ कि वो क्या मुझसे शादी करेंगे। तो लाजक क्या तू ये क्या बोल रहा है? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद वो बच्चा मेरा हो जाएगा, और तुझे उसके बहाने उस बच्चे को छूने का मौका भी मिलेगा, तो अपने पिताजी वाली ड्यूटी भी निभा देना। तो तू ये क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया है क्या? तो कहता तो क्या करें हम, बता तो मुझे। हाँ क्या करें? क्या तू विंग को बताना चाहता है उस बच्चे के बारे में कि वो तुम्हारा है करके? कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ। बट देखो हाँ मैं समझता हूँ कि तू उस बच्चे के बारे में बताना चाहता है, पर देखो वांग जी, बट हम तुम बताओगे तो बहुत सारे इशू हो जाएंगे। हाँ लांसान समझ रहा है ना? तो लांसान तो मुझे नहीं समझना है, मुझे कुछ भी नहीं समझना है। वो बच्चा मेरा है, मेरा चाइल्ड है वो, तो मुझे उसे बताना चाहिए ना विंग को, जो मुझसे गलती हो गई। हाँ मुझे उसे बताना चाहिए ना, विंग को पता ही नहीं है। तो लांसान कहते बट तू ऐसे वो कहता है। वह दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के स्टमक में दर्द हो रहा था। 8वां महीना चला था, 8वें महीने में ही हमारे विंग को स्टमक में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था, और विंग जल्दी अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, और विंग इंतज़ार करता है एम्बुलेंस आ जाएगी, और विंग अपने स्टमक को टच कर रहा था, और दर्द हो रहा था विंग को बहुत ज़्यादा ही। और विंग जैसे उसे याद आता है कि उसे वांग जी ने बताया था कि यहाँ पे हीलर रहती है करके, तो विंग जल्दी से फ़ोन उठाता है। देन वांग जी घर में कॉल करता है, जहाँ पे फ़ोन बज रहा था। ये दोनों भाई बात कर रहे, तभी लांसान कहता है कि मैं फ़ोन देकर रहा था। वांग जी कहता है बट लांसान कहता है मैं देखता हूँ किसका कॉल है, तो मम्मा का कॉल हो सकता है। वो कहता है फिर उसके बाद हमारा वांग जी जाकर फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तो विंग कहता है हेलो क्या तुम घर पे हो? मैं मेरा स्टमक दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, क्या मुझे हीलर के पास लेके चल सकते हो? हाँ वक्त विंग हाँ क्यों नहीं। और लांसान जोश कहते वांग जी विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है वांग जी। तो वांग जी क्या, और वो जल्दी से आ जाते हैं, और दोनों भाई जल्दी से बाहर आते और विंग के घर की तरफ दौड़ने लगते, और विंग के घर के पास आते, जहाँ पे वो विंग को देखते। विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखे हुए जो खड़ा था, जहाँ पे लांसान विंग तुम ठीक हो ना? विंग स्टमक में दर्द हो रहा है, हाँ, एम्बुलेंस आने में टाइम है, प्लीज़ क्या तुम मुझे हीलर्स के पास लेके चलोगे? मैं बेबी को खोना नहीं चाहता, प्लीज़। वो कहते हाँ। और वांग जी जल्दी से अपने घर में से कार को लेके आता है। देन उसके बाद हमारे विंग को कार में घुसा दिया जाता है। देन उसके बाद वो लोग हीलर्स के पास लेके जा चुके थे, जहाँ पे विंग रो रहा था, और लांसान देख रहा था विंग को रोते हुए। और लांसान कहता नहीं विंग, बेबी ठीक होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ पे विंग कहते दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग हीलर के घर के पास आ चुके थे।
जिसके बाद ये लड़के घर के पास जाते हुए हमारा वांग जी जोर जोर से नॉक करते कहते हैं, आंटी आंटी आप घर पे हो, आंटी आंटी प्लीज़ प्लीज़ आंटी दरवाज़ा खोलिए। तभी वो एक बूढ़ी सी लेडी दरवाज़ा खोलती, क्या हुआ है वांग जी, तुम यहाँ पे क्या? वांग जी कहते हैं, आंटी आंटी प्लीज़ प्लीज़ मदद कर दीजिए, वो प्रेग्नेंट लेबर पेन। वो कहते हैं लेबर पेन, हाँ तुम लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो अंदर लेके आते हैं, हमारे विंग को उठाकर, हमारे लांसान ने विंग को उठा लिया था। हाँ, वो विंग को उठाकर लेके आ चुका था। एंड देन उसके बाद विंग को बेड पर लेटाया जाता है। कहते ये तो मेल है। कहते कि हाँ बट आंटी प्लीज़ प्लीज़ बेबी को और विंग को बचा लीजिएगा आंटी प्लीज़। हम जो आंटी जो थी ना, वो लांसा को देखती है क्योंकि लांसा रो रहा था, और वांगची भी देखता है, और वांगची कहता है शांत हो जाओ, वो कर दोगी ना आंटी? कहते कि हाँ मैं करती हूँ, रुको तुम दोनों बाहर चले जाओ और मेरे हस्बैंड को बुला कर लाओ। कहते ठीक है। देन उसके बाद वो लोग हस्बैंड को बुला कर लेके आते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये काम स्टार्ट हो चुका था, और विंग तो बेहोश हो चुका था, कब का वो बेहोश हो चुका था। एंड देन उसके बाद ये लोग करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे लांसन रो रहा था, और विंग की हालत को देखकर, वो अपने बच्चे को खोने को देखकर वो रो रहा था। अभी तो वो बातें कर रहे थे ना अपने बेबी के बारे में, और सडनली क्या हो गया, वो इसी बात को लेकर रोते जा रहा था। बस वो रो रहा था, बस रो रहा था। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग एक गहरी सी नींद में था, उसके सामने कुछ धुन्ने से विज़न जो थे ना, धुना धुना कुछ नज़र आ रहा था, धुना धुना। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें टच करने के लिए मरे क्यों जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सच में तुम्हारे बॉडी से आती हुई वो खुशबू मुझे पागल करती जा रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा पागल करती जा रही है। हाँ, तुम मुझे क्रेजी करते जा रहे हो, पता नहीं तुम हो कौन, सच में मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ ये सब करते जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। ऐसे करते हुए जो ना विंग को ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई से हिट करते जा रहे हैं, पागलों की तरह। हाँ, पागलों की तरह विंग सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था, वो हिट करना, सारी चीज़ें वो महसूस कर रहा था। हमारा विंग खुद को महसूस कर पा रहा था। उसके ऊपर जो लड़का उसे लग रहा था ना, हाँ, वो विंग को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, उसकी बॉडी उसे नज़र आ रही थी पूरी तरह से। विंग धीरे धीरे अपने आप को भी देख पा रहा था, वो पूरा नेकेड था, और वो महसूस कर रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो विंग महसूस करते जा रहा था। उसकी आंखें, वो इंसान विंग को घूर रहा है, उसकी आंखें उसके सामने थी। मुझे बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे बॉडी से आती हुई स्वेट मुझे पागल कर रही है, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वो और ज़्यादा हिट करते जा रहा था, वो हिट करते जा रहा था। विंग जस्ट उसके फेस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, बस उसके सामने बस वो फेस क्लियर हो जाए। विंग यही सोच रहा था, बस कौन हो तुम, ऐसे कहते हुए जो ना वो बस देख रहा था। धीरे धीरे विंग के सामने वो फेस क्लियर होना स्टार्ट हो चुका था। एंड विंग कहता है कि कौन हो तुम, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है। अपनी आंखें ओपन करने के बाद विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वो लेडी कहती, तुम ठीक हो ना? विंग इधर देख, हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ लगा, तभी उसे अपना स्टमक फील ही नहीं होता। विंग कहता है मेरा बेबी। वो कहता है हाँ बेबी ठीक है तुम्हारा बेबी, चिंता मत करो, हाँ यहाँ पे है। ऐसे कहते हुए वो जस्ट विंग को इशारा करते जहाँ पे वो बेबी हमारे लांसान के हाथ में था। लांसान उस बेबी को पकड़े हुए था, और लांसान जस्ट स्माइल करते कहते हाँ तुम बहुत क्यूट हो, तुम तो विंग की तरह नज़र आ रहे हो, पूरी तरह से तुम विंग की तरह नज़र आ रहे हो, विंग की कार्बन कॉपी हो तुम। ऐसे करते जो ना वो बात कर रहा था, हमारा लांसान बात कर रहा था उस बेबी से। तभी तो वो लेडी कहते कि चलो उसकी मदर जाग चुकी है, तो बेबी को उसके पास लेके आओ, विंग को बेबी को दिखाओ। तो लांसा कहते क्या विंग जाग गया? हाँ ऐसे कहते जो वो जल्दी से लेके आता है, और वो विंग को बेबी को दिखाता है। तभी विंग लांसा की तरफ देखता है, वो आंखें विंग देखता है। धीरे धीरे जो फेस उसके सामने एक थोड़ा सा एक पल के लिए वो जो क्लियर हुआ था ना, विंग बस लांसा को देख रहा था। उसके बाद वहाँ पे वांग जी आता है, कहता कि ओ विंग तुम उठ गया, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ। ऐसे कहते जो वो दवाई पे रखते कहते विंग देखो ये बेबी कितना क्यूट है, ये लड़का है विंग। ऐसे कहते वो बात कर रहा था, विंग उन दोनों की तरफ ध्यान देता है। ये दोनों का फेस सेम टू सेम था। विंग समझ नहीं पा रहा था अब उसे यहाँ पे क्या कहना चाहिए। हाँ, क्या उसने गलत तो सपना नहीं देखा ना? हाँ, उसने गलत सपना देख लिया होगा, वो ज़्यादा ही सोच रहा है। ऐसे विंग सोच रहा था, और अपने बेबी को लेता है एंड हैप्पीली अपने बेबी को जिस प्यार से सहलाता है। हाँ, वो बहुत प्यार से सहलाता है। एंड देन उसके बाद वो अपने क्यूट से एंजल को देखता है। तभी वहाँ पे विंग की फैमिली भी आ चुकी थी, और विंग शॉकिंगली देख रहा था अपनी फैमिली को कि वो लोग यहाँ पे कैसे। तो वो कहता है कि ये लांसान ने बताया था हमें, उसने कॉल किया था तुम्हारे फ़ोन से। तो विंग कहता है ओह ओके। एंड देन उसके बाद वो लोग बेबी को देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग भी उस बच्चे को देख रहा था बहुत प्यार से। देन उसके बाद हमारा लांसान जो था ना, वो विंग के साइड में खड़ा था और विंग को देख रहा था। विंग कितना खुश हो रहा है ना, कितना ज़्यादा है। तभी वांग जी जस्ट लांसान के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, विंग अपने फैमिली के साथ खुश है।
बट लांसान कहते हैं बट बेबी वो तो मेरा भी बेबी है ना। कहते लांसान तो पागल हो गया क्या? हाँ तेरा बेबी है, बट विंग को नहीं पता है, और ना पता कभी चलेगा तो कभी नहीं बताएगा, समझा ना। कहते बट मुझे मुझे उसे बताना चाहिए ना कि मैंने क्या किया था उसके साथ। कहता कि चुप रहे तू चुप रहे, समझा ना। हम विंग को देखते हैं, विंग सबके हाथों में बेबी को दे देता है। देन उसके बाद विंग हैप्पीली सबसे बातें कर रहा था। वहाँ से लांझान और वांगची वहाँ से जा चुके थे। विंग देखता है। देन उसके बाद विंग को वो लोग उसके घर में लेके आ चुके थे, जिसके बाद वो लोग विंग का ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग भी नॉर्मली अपना ध्यान रख रहा था। और लांझान और वांगची उसके बाद से विंग को मिलने ही नहीं आए। एक वीक गुजर चुका था। वहाँ पे विंग एक वीक से आराम कर रहा था अपने बेबी के साथ, पर फिर भी वो लोग आए ही नहीं। तो विंग थोड़ा सोच में डूब जाता है कि क्या हुआ है, वो लोग अभी तक उसे मिलने क्यों नहीं आए। विंग यही सोचता है। एंड विंग तभी उसे वो सपना याद आता है। एंड देन उसके बाद वो सपने को थोड़ा सा वो रिमाइंड करता है, जहाँ पे वो फेस क्या वो लांसान हो सकता है या वांगजी हो सकता है। विंग यही सोच रहा था, पर तभी याद आता है विंग को पार्टी। हाँ लांसान ने कहा था पार्टी, और विंग कहता क्या वो लांसान, क्या वो लांसान हो सकता है? नहीं, अगर लांसान रहा तो। हाँ विंग यही सोच रहा था, क्या वो लांसान है? हाँ। और विंग को याद आता है वो टच स्टमक के ऊपर टच किया था हमारे लांसान ने, तब विंग को कैसा महसूस हुआ था। विंग वो चीज़ को याद करते कहता है कि क्या ये लांसान हो सकता है? हाँ नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो लोग तो छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं। ऐसे भी सोच रहा था, बट लांसान ने कहा था कि पार्टी, और उसने स्टमक पे टच किया था। ऐसा लगा था कि मैं उस टच को जानता हूँ करके। क्या ऐसा हो सकता भी है? याद लिखे थे। क्या हुआ है विंग, क्या सोच रहे हो? हाँ विंग कहता कुछ नहीं शीजे, कुछ नहीं। तो उसके शीजे कहते क्या हुआ है? तभी विंग कहते चेंग, क्या चेंग को बुला सकते हो शीजे? तो यान लिखे थे हाँ क्यों नहीं। चेंग ऊपर आओ, विंग तुमसे बात करना चाहता है। तो विंग कहता है चेंग तुमने उस दिन कहा था कि तुम उसमें से किसी को जानते हो, मतलब वो ट्विंस ब्रदर में से कि तुम किसी को जानते हो करके। तो चेंग कहता है क्यों क्या हुआ? तो विंग कहता है क्योंकि मुझे बस जानना था, मतलब तुम कब मिला उनसे? वो कहता है कि मुझे याद तो नहीं है, बट शायद वो कुछ मंथ हो गए, 10 से 12 मंथ हो चुके होंगे, तब मैं मिला था। यार तुम्हें याद नहीं है क्या? उस दिन हमारी डील थी, बिजनेस डील थी, जिस दिन तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा था उन लोगों के ऊपर। तो बहुत जल्दी में जो वहाँ पे बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए आया था, बट वहाँ पे आने के बाद फिर भी उन लोगों ने तेरी डील को कैंसिल कर दिया था। तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और गुस्से में तुमने बहुत ड्रिंक किया था, याद है उस दिन? तो बहुत नशे में था, इसलिए मैं तुम्हें कमरे में छोड़ने गया था। तब मैं उससे टकराया था। हाँ अब सही लग रहा है। हाँ मैं उससे टकराया था उस लड़के से, बट पता नहीं उनमें से कौन सा था। तो विंग कहता क्या तो सच में टकराया था? हाँ कहता कि हाँ मैं सच में टकराया था। तो विंग कहता ठीक है मैं समझ गया। वो कहता क्या हुआ है? तो विंग कहता कुछ नहीं। और विंग अपने बेबी को टाइटली पकड़ लेता है, और विंग कहता है हो मतलब तुम थे मतलब हाँ तुम ही हो। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा लांसान की तरफ देखते हैं। लांसान जस वांगजी से कहते हैं मुझे जाने देना यार, मुझे देखना है। तो पागल हो गया है क्या? तू नहीं जा सकता है, तू नहीं देख सकता है, बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। समझ में आ रहा है तुझे? हाँ अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना मैं माँ को बता दूंगा। वो कहते बता दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो वांगजी मुझे जाने दो ना प्लीज़। हाँ क्या मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं सकूँ? मैं विंग को नहीं बताऊंगा, बस देखने के लिए जाना चाहता हूँ। वो कहते देखो वांगजी, देखो लांसान मैं तुम्हें जाने तो देता, पर जहाँ तक कि मैंने सुना है, जब माँ बाप अपने बच्चे से देखते हैं ना तो बच्चे से लगाव हो जाता है, वो बच्चे को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तेरे साथ भी ऐसा हो और तू बच्चे के लिए पागल हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे जाने नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारा लांसान जो था वो रोने लगता है। कहता है प्लीज़ मुझे जाकर देखने तो दे, विंग कैसा है तो वो तो देखने दे। हाँ वो कहता नहीं, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे वो बातें करते जा रहे थे, और विंग को देखते जहाँ पे विंग ने सारी पहेली को सॉल्व कर दिया था। अब विंग बस लांसान एंड वांगजी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विंग अभी उठ नहीं सकता था, क्योंकि विंग को ज़्यादा अपने स्टमक में साइड में जो उसे बहुत सारे स्टिचेस लगाए गए थे, इसके कारण जो है ना विंग यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता था। इसलिए विंग को इंतज़ार भी करना था इस चीज़ का। देन ऐसे करते हुए 15 दिन बीत चुके थे, जहाँ पे यान ली एंड चेंग विंग का ध्यान रख रहे थे। और विंग नॉर्मली उन लोगों के साथ खुश था, बहुत खुश था, बट विंग के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि ये दोनों भाई अभी तो उससे मिलने क्यों नहीं आए, क्या रीज़न हो सकता है ना मिलने आने का। हाँ विंग यही सोच रहा था। जब जिस दिन विंग के स्टिचेस खुलते हैं ना, उसके बाद विंग चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। देन 15 दिनों के बाद विंग अभी चल रहा था और अपने बेबी को देख रहा था, जहाँ पे वो बहुत क्यूट लग रहा था। विंग 8वें महीने में ही विंग ने डिलीवर कर दिया था बेबी को। देन उसके बाद विंग जिस घर से बाहर आता है, घर से बाहर आने के बाद वो सामने की तरफ देखता है, और विंग बस ऐसे देख रहा था कि वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए, इतने दिन बीत चुके। विंग यही सोच रहा था। यान लिखे थे विंग ये जूस लो, तो विंग जस्ट जूस को पीता है।
एंड देन उसके बाद वो घर की तरफ देखता है। तो यानली कहते क्या हुआ है, वहाँ पे क्यों देख रहे हो? विंग कहते कुछ नहीं। तो यानली कहते हाँ मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, वो दोनों तो तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारे साथ थे, बट अभी घर पे आने के बाद तुम्हारे उससे तो एक बार भी मिलने नहीं आए। तो विंग कहता हाँ मुझे भी नहीं पता। वो कहता कि ओह। तो विंग जस्ट कहता है कि क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ? वो कहते क्या तुम उनसे मिलने जाना चाहते हो? विंग वो लोग आ जाएंगे ना कुछ दिनों के बाद। विंग कहता हाँ बट मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। क्या तुम तब तक बेबी का ध्यान रखोगी? यानी कहते बट विंग अभी ही तुम्हारे स्टेजेस को खोला गया है। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो यानली कहते ठीक है जल्दी आना, ठीक है ना, मैं बेबी को संभाल लूँगी। तो विंग कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग जैसे अपने कदमों के साथ वांग जी के घर के पास था एंड विंडो मतलब डोर पे नॉक करता है, डोर बेल बजाता है, जिसके कारण या जो मिसेस लैन थी ना वो दरवाज़ा बोल हे विंग तुम कैसे हो? हाँ मेरे बेटे ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? वो कहते मैं तो ठीक हूँ। विंग बस स्माइल करता है और कहता है ओह क्या वांग जी या लानसान कोई है घर पे? वो कहता कि हाँ है ना, दोनों के दोनों ऊपर है। तो विंग कहता क्या मैं लानसान से जाकर मिल सकता हूँ? वो कहते कि हाँ क्यों नहीं, क्या कोई काम था? विंग कहता हाँ काम था, क्या मैं मिल सकता हूँ? वो कहते कि हाँ क्यों नहीं तुम चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहता बस मैं अकेले मुझसे बात करना चाहता था। वो कहते कि अकेले में, चलो ठीक है तुम जाओ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं लानसान को भेजती हूँ, ठीक है? तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो मिसेस लैंड जो बताती है विंग को एक कमरे में भेजती है जहाँ पे वो जस्ट वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी लानसान क्या कर रहे हो? तो लानसान कहता माँ क्या हुआ है? तो उसकी माँ जस्ट लानसान के पास है, देख तुमने अपनी शक्ल कैसे बना के रखी है, क्या हुआ है तुझे? हाँ तुम क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों फील कर रहे हो? हाँ कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। हाँ कहते नहीं माँ कुछ भी नहीं हुआ है। कहते कि ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ है ना तो देखो सुनो, विंग तुमसे मिलने के लिए आया है, तो विंग को मैंने नीचे बिठा कर रखा है, तो जाओ विंग से मिल लो। लानसान कहते क्या विंग मुझसे मिलने आया है? कहते हाँ तुमसे मिलना चाहता है, तो जाओ। तो हमारा लानसान कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। उसकी माँ कहते हैं हाँ, और उसके बाद वो जल्दी से नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद कहते विंग 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 जस्ट वॉइस सुनता है और विंग कहता हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लानसान कहता तुम यहाँ पे क्यों आए हो विंग? बेबी का ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। विंग कहता हाँ बेबी का ध्यान मेरी शीजे रख रही है। तो लानसान कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो कहता वो मैं तो विंग जिस कहता है कि क्या तुम मिलना नहीं चाहते थे बेबी से? हाँ विंग मैं बेबी से मिलना तो चाहता हूँ बट मैं थोड़ा बिजी था। तो विंग कहता ओह बहुत ज़्यादा बिजी थे क्या? और तुम्हारा भाई? तो कहते हाँ हम दोनों बिजी थे। तभी वांग जी की वॉइस आती है कि हाँ हम बिजी थे विंग, इसलिए सॉरी, हम ज़रूर मिलने आएंगे तुम्हारे बेबी को। विंग कहता ओह हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं अभी यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ, मतलब मैं अपने माँ बाबा के साथ वापस जाने वाला हूँ। तो लानसान कहते क्या तुम वापस जाओगे? बट क्यों विंग, तुम तो यहाँ पे मतलब सुख शांति के लिए आए थे, मतलब नेचर के करीब रहकर। तो विंग कहता हाँ बट मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाबा तो यहाँ पे हमेशा नहीं हो सकते ना मेरा ध्यान रखने के लिए, उनके भी तो बहुत सारे काम है ना, तो इसलिए बस। बट विंग तुम तभी लानसान जस्ट विंग को अपनी रोती हुई आंखों से देखते तुम मत जाओ ना। तो विंग कहता है क्यों ना जाओ? तो विंग कहता है क्यों ना जाओ? तो लानसान कहता है विंग तुम जाओगे तो तुम बेबी को भी लेके जाओगे? तो विंग कहता है हाँ वो तो जाऊँगा ही लेकर। क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वो कहते हैं वो विंग कहता है क्या? तो लानसान कहता है मैं बस। विंग उसे देखने लगता है और कहता है आगे बोलो लानसान। तभी वांग जी लानसान के हाथ को पकड़ते कहते हैं कुछ नहीं विंग, बस ऐसे ही वो हम बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ थे ना, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गया होगा, क्योंकि वो चाहता होगा कि हाँ हम लोग साथ में रहे ना, इसलिए मेरा भाई थोड़ा सा डफर है। हाँ तो विंग कहता अच्छा बट तुमने तो स्टार्टिंग में कहा था कि वो कोई इमोशन नहीं दिखाता है, बट वो रो क्यों रहा है, वो इमोशनल क्यों हो रहा है? हाँ वो इमोशन नहीं दिखाता है तो आज इमोशन क्यों दिखा रहा है? हाँ तो वांग जी कहते कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी लानसान कहता है विंग प्लीज़ यहाँ से मत जाना। विंग कहता है क्यों ना जाओ? तो लानसान कहते हैं बस यहाँ पे रुकना, हाँ बेबी को लेकर विंग, तुम साथ में रुकना। विंग उसे देखते होता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, बट क्यों रुकना है मुझे ये तो बताओ। हाँ वो ऐसे कहता है ना, जिसके कारण लानसान कहते हैं विंग क्योंकि मैं चाहता हूँ उस बेबी को। तो विंग कहते हैं तो मेरा बेबी पसंद है इसलिए? वो कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है क्या? तो लानसान कहते विंग वो बेबी। तभी वांग जी कहते कुछ नहीं विंग मेरे भाई की थोड़ा तबीयत ख़राब है तो मैं उसे कमरे में लेके चला जाता हूँ।
हाँ 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 विंग ठीक है, हम ज़रूर तुम्हारे बेबी से मिलने आएंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना विंग। विंग जस्ट देखता है जहाँ पे लांजान बस विंग को अपनी रोंदू सी आंखों से देख रहा था। तभी विंग कहता है कि वो बेबी क्या तुम्हारा है? तो लांजान पूरा शॉकिंगली विंग को देख रहा था, वांग जी खुद भी शॉकिंगली देख रहा था। तो लांजान तो विंग, तो वांग जी देखा विंग क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है विंग। विंग कहता है कि लांजान क्या वो बेबी तुम्हारा है? तो लांजान जो अपने सर को नीचे कर देता है। तो लांजान कहता है कि हाँ हाँ वो हमारा है विंग। विंग कहता है हमारा हमारा क्या बात है? हाँ तुमने वो सब किया हाँ, और भाग गए वहाँ से हाँ। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है विंग मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब। विंग कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, तुम भागे क्यों? हाँ तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। मैं आज तक सोचती हुआ आया कि मैं किसी के साथ आज तक सोया तक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया आज तक, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया? हाँ मैं इसके कारण कितना पागल हो गया था तुम्हें पता भी है, कितना ज़्यादा मैं सोच रहा था कि हाँ कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ पर मैं एक बार सोने के बाद मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपना चेकअप करवाया था, इससे पहले भी मैंने अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया था। मेरे बॉडी के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं था जिससे मैं प्रेग्नेंट हो सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था जो लड़कियों के पास होता है, वो सारी चीज़ें कुछ थी ही नहीं। बट मैं सडनली प्रेग्नेंट कैसे हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आया वांग जी, कुछ समझ में नहीं आया लांजान। हाँ तुमने ऐसा क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गया? हाँ तो लांजान जिसके वो भी एक नया तरह का एक नशेला ड्रग्स आया था, उसका मैंने बस तुमने वो गलती से पी लिया था भी, और बस मैं देखने आया था कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो हो जाता तो हमें थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के नशे का इस्तेमाल किया था। एंड देन इसके कारण मैं बस तुम्हें देखने आया था, बट तुम्हारी बॉडी से एक खुशबू आ रही थी भी, जो तुम्हारी बॉडी से खुशबू आती है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया, बस मैं तुम्हारे करीब आ गया एंड जो सब कुछ जो था ना वो होता चला गया, बस होते ही चला गया एंड मैंने बस वो कर डाला। और मुझे जब सब कुछ समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ करके मैं डर गया था भी, बस डर गया था और मैं बस वहाँ से भाग गया, बस भाग गया भी। मुझे नहीं पता था उसके बाद ये सब तुम्हारे साथ होगा करके, मुझे सच में नहीं पता था विंग। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है तो विंग कहता हो इसलिए उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उसमें नशा था। हाँ सच में इसलिए मुझे वो इतना ज़्यादा उस टाइम पे, ठीक है उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं थी, समझे? गलती नहीं थी, मैंने गलती से उस ड्रिंक को पी लिया था, इसके कारण ये सब हुआ। तुम तो मुझे देखने आए थे कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं, बट उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी, तो इतनी चिंता मत करो, ठीक है? ज़्यादा खुद को गिल्टी फील मत कराओ, समझे? तो क्या? तो विंग कहता हाँ तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो उन सारी चीज़ों के लिए। हाँ गिल्टी मत फील करो, जो हो गया सो हो गया, मैंने अपना लिया है इन सारी चीज़ों को, तो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो लांजान नहीं भी मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? हाँ वो हमारा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है, तो आगे मतलब विंग कहता है क्या मतलब बताओ मुझे। वो कहता है कि वो आगे आगे बच्चा ऐसे जो ना लांजान चुप हो जाता है। लांजान कहता है विंग मुझे भी बेबी के साथ रहना है। तो विंग कहता है कि क्या? कहता है हाँ मुझे भी बेबी के साथ रहना है, क्या मैं रह सकता हूँ विंग बेबी के साथ? विंग कहता है देखो लांजान तुम्हें इस तरह की कोई जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पूरी होल लाइफ पड़ी हुई है, तुम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बिता सकते हो। हाँ तुम बिता सकते हो। तो लांजान कहता है विंग बट मैं बेबी के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है देखो लांजान तुम छोटे हो। तो लांजान कहता है विंग तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, मेरी एज इतना ज़्यादा मैटर करती है क्या विंग? विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 32 साल का हो चुका हूँ और तुम बस 20 साल के हो। हाँ तुम इतने कम उम्र के हो और तुम रहने दो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं, मैं बस यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है? चिंता मत करना, अपने लाइफ में खुश रहना। लांजान कहता है बट मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं इतने दिनों तक पता है कितनी मुश्किलों से दूर था, तुम वांग जी से पूछ सकते हो, मैं तो खुद तुम्हारे पास आना चाहता था कितनी बार, बट मुझे वांग जी ने रोका था। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो विंग, मैं बस बेबी का डैड हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? प्लीज़ ऐसे मत करो विंग, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ विंग। विंग हाँ देखो वांग जी तुम्हारे भाई को संभालो। हाँ मैं बस तुम्हें लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं अपने फैमिली के साथ वापस जा रहा हूँ, बस इसलिए आया था। एंड थैंक यू सो मच मुझे सच्चाई बताने के लिए। अब तो मुझे पता है मैं किसके साथ सोया था करके, बस मुझे याद नहीं था। थैंक यू।
ऐसे विंग कहते हुए वहाँ से जा रहा था। बट वांग जी लांजा को देखते जहाँ पे लांजा रोते हुए जाकर विंग को हक करते, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़ मत जाओ, हम बेबी को मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं बेबी को और तुम्हें बहुत अच्छे से संभालूंगा, सच में विंग प्लीज़ प्लीज़ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो मुझे, मुझे लेने दो विंग, मैं बेबी के बिना और तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। विंग जिस कहता कि लांजा क्या कर रहे हो, हाँ तो पहले जैसे रहते आए हो तुम वैसे रहो, तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। हाँ लांजान तुम पहले जैसे रहते आओ तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। लांजा कहते नहीं मैं नहीं रह सकता हूँ विंग, नहीं प्लीज़ 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 विंग तुम ऐसा मत नहीं कर सकते हो, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो प्लीज़। विंग कहता कि सॉरी सॉरी लांजान, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से चला जाता है। देन वांग जी जिस लांजान को संभालते, लांजान बस रोती हो कहते नहीं वैसा कैसे कर सकता है, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, बेबी को कैसे लेके जा सकता है, उसे नहीं जाना चाहिए ना वो मुझे और बेबी को छोड़ के कैसे जा सकता है। विंग बस घर के बाहर आता है, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके थे क्योंकि लांजान साफ साफ विंग को नजर आ रहा था कि लांजान उस बेबी से कनेक्टेड फील करवा रहा है। बट विंग लांजान की ज़िंदगी को खराब थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए विंग अपने भाइयों से सबसे बात करता है कि वो लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे करके। और विंग बिल्कुल पता भी नहीं चलने देता कि विंग आज ही जा रहा है करके। एंड देन विंग वहाँ से गायब हो चुका था। विंग बस चला जाता है। देन लांजान जब सुबह के टाइम पे विंग के घर की तरफ देखता है, बस ऐसे देख रहा था बट कोई मतलब होता है ना कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। लांजान जिस धीरे से अपने कदम को आगे बढ़ाता है और विंग के घर के पास आता है और ऐसे झांक झुक कर देखने लगता है, पर उसे कोई हलचल ही नज़र नहीं आ रही थी। वो कहता है विंग और डोरबेल बजाता है, विंग विंग, बट डोरबेल बजाने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो कहता विंग विंग, तभी वांग जी भी वहाँ पे आता है। वांग जी कहते क्या हुआ है, तो लांजा कहता है विंग यहाँ नहीं है, विंग यहाँ नहीं है। ऐसे कहते जो ना वो दरवाज़ा ठक ठक करने लगते हैं और वो दोनों को दोनों देखने लगते हैं, बट विंग का कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कि विंग चला गया। हाँ वो लांजान जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन करता है विंग को, बट नहीं विंग का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ यही बताया जा रहा था। लांजा कहते विंग चला गया वांग जी, विंग चला गया, विंग कैसे जा सकता है, नहीं 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 विंग मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, बेबी बेबी हाँ वो चला गया। तो वांग जी जिस लांजा को संभालते, लांजान हाँ वो चला गया, तुम्हें बताया था ना वो चला जाएगा छोड़ के, हाँ हमें तो पता था ना, उसने कल ही तो हमें बताया था, बट इतनी जल्दी कैसे चला गया वो, हाँ मुझे मौका तक नहीं दिया अपने बच्चे को देखने का, एक बार भी मौका तक नहीं दिया और वो चला गया, वो बस चला गया, उसने ऐसा क्यों किया। मैं क्या करूँ हाँ पता वांग जी मैं क्या करूँ, सब तुम्हारी गलती है वांग जी, सब तुम्हारी गलती है। मैं कितनी बार अपने बच्चे से मिलना चाहता था पर तुमने मुझे मिलने नहीं दिया, सब तुम्हारी गलती है वांग जी, आई हेट यू ऑल। मैं तुमसे और विंग से नफरत करता हूँ, तुम दोनों ने से वैसे ही किया, मुझे तुमने मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया ना, विंग ने आखिरी वक्त पर मुझे अपने बच्चे से मिलने दिया ना, तुमने नहीं मिलने दिया वांग जी, आई हेट यू वांग जी, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके अब 7 साल के बाद का सीन देखते हैं। 7 साल हो चुके हैं इन हादसों को, जहाँ पे अभी एक ऑफिस के रूम में हम किसी इंसान को बैठे हुए देखते हैं, कोल्ड फेस, आंखों में छोटे इतने से भी इमोशन नहीं, और सामने 2 लोग जो है ना खून से लथपथ नीचे गिरे हुए थे और वो माफ़ी मांग रहे थे, बुरी तरह से माफ़ी मांगते जा रहे थे। बट वो इंसान जस्ट खड़ा होता है और जो ग्लास उसके टेबल पे रखा था उस ग्लास को ज़मीन पर फेंक देता है। एंड फेंकने के बाद जस्ट उस इंसान के सर को जस्ट अपने हाथों से पकड़ता है और उसे ज़मीन पर लेटाता है। देन उसके सर को उस कांच के ऊपर ज़ोर से प्रेस करते हुए कहता कि हाँ, गलती की सज़ा हर सज़ा होती है, सबको सज़ा मिलेगी। ऐसे कहते हुए वो बस एक स्मक करता है। देन उस इंसान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसके फेस के अंदर वो कांच घुसते जा रहा था, बट इस इंसान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। एंड बस वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे उसका भाई खड़ा था और वो जस्ट कह रहा था कि ऐसा मत करो। बट ये इंसान बस वहाँ से चला जाता है अपने भाई को धक्का मारकर, जहाँ पे हम उसके भाई को देखते हमारा वांग जी था। वांग जी जस्ट कहता है कि लांजा तुम क्या बन गए हो, सच में मुझे नहीं पता था, मेरे रोकने के कारण अगर तुम ऐसे बनने वाले थे मैं कभी रोकता ही नहीं तुम्हें, ऐसे वो कहता है। तभी उसकी मदर जो थी ना वो वहाँ पे आते हुए कहते हैं कि हाँ, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ अभी के अभी। कहते हैं हाँ माँ मैं लेके जा रहा हूँ। एंड वांग जी उनको हॉस्पिटल लेके जा चुका था, जहाँ पे मिसेस लानी उसके पीछे चलती कहते हैं लांजान रुको लांजा सुन रहे हो या नहीं, रुको लांजान, मैंने कहा रुको, अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे। तो लांजान बस रुक जाता है और कहता है कि बोलिए। वो कहता है कि देखो लांजान, लोगों को हर्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। तो लांजान कहता हाँ, वो मुझे रोक रहा था माँ, कैसे रोक सकता है मुझे, हाँ मैं जो चाहता हूँ उस चीज़ को हासिल करके रहता हूँ, कोई भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोक नहीं सकता, वो कोई भी हो। हाँ उसकी माँ कहती देखो लांजान कहता है हाँ
क्या देखूँ माँ, क्या देखूँ? आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, बस बर्बाद। और अब भी वो बर्बाद कर रहा है। मेरी आंखों के सामने से दूर क्यों नहीं चला जाता और मर क्यों नहीं जाता है माँ? क्यों नहीं मर जाता है? तभी उसकी माँ उसके फेस पे स्लैप करते थे। हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे बेटे को मरने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी इन हरकतों को देखने के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया। वो कहता कि हाँ माँ, मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे भी अब खुद के ऊपर अफसोस होता है कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ, मुझे होना ही नहीं चाहिए था। सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में गलत होती जा रही है, तो मैं पैदा ही क्यों हुआ माँ? अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होना ही नहीं था तो मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है माँ। मैं खुद मरना चाहता हूँ, बट ये दिल मुझे मरने नहीं दे रहा है माँ, मरने नहीं दे रहा। जब तक मैं अपने बच्चे को देख नहीं लेता ना माँ, तब तक तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ कहती कि वो तुम्हें इतने सालों में नहीं मिला तो तुम्हें अभी कहाँ से मिल जाएगा? कहता मैं ढूंढूंगा माँ, ढूंढूंगा। बस 7 साल ही तो हुए हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मैं उसे ढूंढूंगा माँ, बस ढूंढूंगा। उसकी माँ जस्ट विंग मतलब वांग जी को देख रही थी और वांग जी की आंखों में मतलब लांसान की आंखों में पूरा नशा था विंग को ढूंढने का, पागलों की तरह। बस उसे ढूंढना था हमारे विंग को। एंड देन हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते। विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आई वान, कहाँ चले गए हो? आई वान, जल्दी से जल्दी नीचे आओ वरना मैं सच में तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। तभी आई वान कहता है कि मम्मा, क्या आप सच में मेरे सर को फोड़ोगे? हाँ। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि आई वान बेबी, प्लीज़ परेशान करना बंद करो ना, चलो ना, तुम्हें स्कूल जाना है ना बेबी, प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम्हें स्कूल जाना है ना। हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी मम्मा को? हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो यार तुम? वो कहता है कि इसके बदले में किसी मिलेगी? तो उसकी मम्मा हाँ, बहुत सारी दूंगा, बहुत सारी, ठीक है। वो कहते कि ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ मम्मा, ऐसे कहता है। उसके बाद वो रेडी होने के लिए जा चुका था। अभी ये बेबी जो था ना वो 7 साल का हो चुका था, ठीक है। तो वो रेडी होकर आता है। देन उसके बाद विंग उसे बहुत सारी किसीज पप्पियाँ देता है एंड विंग उसे खाने का टिफ़िन देते हुए कहता है कि पूरा फिनिश करके आना, समझे ना? वो कहती है हाँ मम्मा, मैं फिनिश करके लाऊंगा, आप चिंता मत करिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग उसे एक वैन में बिठाता है और वो बेबी वहाँ से जा चुका था। विंग उस बच्चे को जाते हुए देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी चेंग आते हुए कहता है क्या मुसीबत की पुड़िया यहाँ से चली गई? तो विंग कहता है हाँ हाँ चली गई है। चेंग कहता है थैंक गॉड फॉर, मेरे नाक पे दम कर देती। तो विंग कहता है हाँ हाँ मेरे भी करता है, क्या कर सकते हैं, बताओ क्या हुआ? वो कहता कुछ नहीं। विंग तुम्हें अपने काम को संभाल लेना चाहिए यार, मैं परेशान हो गया हूँ संभालते संभालते। विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं संभालूंगा यार, ठीक है। तो वो कहता है कि ये रहा आज का शेड्यूल। तो विंग कहता है ठीक है, मैं रेडी होकर आता, साथ में चलते हैं। वो कहता है हाँ। देन उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से हमारा विंग रेडी होकर जस्ट निकल चुका था जहाँ पे उसकी आज मीटिंग होने वाली थी। विंग उस मीटिंग के लिए आ चुका था। वहाँ पे पोस्टिंग के बाद विंग अपने रूम में जो वीआईपी सेक्शन था ना वहाँ पे आ चुका था। चीक और विंग दोनों उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे नॉर्मली। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है आयुआन बहुत परेशान करता है, बट कोई नहीं, मज़ा आता है उसके साथ रहने में। तो जो हमारा शेरिंग था ना वो कहता है कि हाँ तुम्हें तो मज़ा ही आएगा, हमारे लिए वो सज़ा है। तो विंग कहता कहा कि सज़ा, प्यार है वो, बस प्यार है, टकरार है, हाँ और कुछ नहीं है। वो कहता है कि ठीक है चलो। अब विंग आयुआन भी तो 7 साल का हो गया ना, अब शादी कर लो ना, कोई लड़की ढूंढो तुम्हारे डेटिंग के लिए। हाँ। विंग कहता है नो थैंक्स, नो थैंक्स, ऐसे विंग कहता है और वो आगे बढ़कर वो जाने लगता है। बट सडनली वो किसी से टकरा जाता है जिसका विंग कहता है आई एम सॉरी, ऐसे कहते विंग सामने की तरफ देखता है। सामने वाला इंसान बस विंग को देख रहा था और विंग भी उसे देखता है और विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और विंग कहता है लांसान। तो लांसान जस्ट विंग को देख कर कहता है कि विंग आखिरकार तो मुझे मिल गए, हाँ मिल गए, ऐसे कहते लांसान जस्ट डायरेक्टली विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग को लेके जाने लगता है। तभी चेंग कहता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ तुम लांसान तुम क्या कर रहे हो? लांसान जस्ट चेंग को देखते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे विंग से बात करनी है। कहते क्या क्या बात करनी है तुम्हें विंग से? हाँ यहाँ पे बात करो मेरे सामने। तो लांसान कहता है नहीं, अभी मुझे विंग से पर्सनल में बात करनी है। और लांसान अपने गार्ड्स को इशारा करता है, इसके कारण चेंग को वो आने नहीं देते। जिसका विंग कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो मेरे साथ। तो लांसान कहता है अच्छा मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो विंग मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो चुपचाप से मेरे साथ चलो, समझे? ऐसे वो कहता है जिसके कारण विंग जो शांत हो जाता है, क्योंकि इस बार लांसान की वॉइस में तक कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं, इतना हार्ड वॉइस था ना। तो विंग को देख कर उसकी जो बॉडी थी ना वो शिवर करने लगती है बुरी तरह से। विंग को कार में घुसा देता है, जहाँ पे कार में घुसाने के बाद विंग उसे देख रहा था। क्या 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 कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे। हाँ तो लांसान कहता है हाँ, क्या कर रहा हूँ, तुम बताओ ना, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो हाँ तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? हाँ
तुम कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे अपने बच्चों से दूर रखा। हाँ, मेरे बच्चे से, वो मेरा बच्चा था। हाँ, विंग कहता वो तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। कहता कि ऐसे कहते हैं जिन्होंने वंग जी मतलब लानसान जो था अपने सर को पीटते हुए कहता है कि अच्छा 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 वो तुम्हारा बच्चा है, कैसे आया? हाँ, आसमान से निकला, ज़मीन पर अटका या कहीं से पटक गया तुम्हारे पेट में? हाँ विंग, तुमने जो किया है ना, हाँ मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। विंग कहता है क्या? तो कहता है हाँ मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। विंग कहता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है। तुम अपनी ज़िंदगी में लगे रहो ना, तुम अपनी ज़िंदगी को संभालो ना। हाँ, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए विंग, मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए। विंग उसे देखने लगता है, कहते देखो लानसान। लानसान कहता है कुछ देखने का कुछ नहीं, वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और लानसान अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है कि विंग के बारे में अभी के अभी पता कराओ, वो इसी सिटी में रहता है, कहाँ से आया था, कहाँ से गया, सब कुछ पता कराओ जल्द से जल्द। वो कहता है कि ठीक ठीक है बॉस, ऐसे कहते हैं क्योंकि विंग का अब तक पता नहीं चल रहा था, पर सडनली आज विंग उसके सामने आ गया था ना। विंग कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, इसलिए वांग जी बोल देता है, मतलब लानसान बोल देता है। और लानसान बस देख रहा था विंग को। विंग कहता प्लीज़ मुझे जाने दो, ये सब मत करो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ जाने दो मुझे, ऐसा करना बंद करो तुम, ऐसे वो कहता है।